यस, तो बेसिकली अगर हम जब हम डिजिटल मार्केटिंग की बात करते हैं और कुछ भी हम लोग गूगल में जाके सर्च करते हैं, एनीथिंग जो कोई भी हम लोग सर्चिंग कर रहे हैं गूगल में, तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे लेट्स सपोज हमें मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप करवाना है, तो हम लोग लिखते हैं मोबाइल ऐप डेवलपमेंट सर्विसेज, राइट। ये वर्ड हमने यूज किया, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट सर्विसेज यूज किया हमने, सो दैट हम लोग एक पर्टिकुलर ऐसी कंपनी को सर्च कर पाए जिस कंपनी का जो मेजर ऑब्जेक्टिव है, राइट, वो मेजर ऑब्जेक्टिव ये है कि भाई इस पर्टिकुलर पर्सन को मोबाइल ऐप डेवलपमेंट कंपनी चाहिए ताकि वो अपना एप्लीकेशन बेसिकली बनवा सके। तो उन्होंने क्या किया, एक कीवर्ड सर्च किया, ये वाला कीवर्ड सर्च किया, जिस ऐसा टर्म जिसकी हेल्प से हम किसी भी बिजनेस को सर्च कर सकते हैं जो बिजनेस गूगल पे कहीं ना कहीं प्रेजेंट है, राइट। अगर कोई बिजनेस गूगल पे प्रेजेंट है तो उसको इजिली सर्च आउट किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ कीवर्ड। कीवर्ड जैसे कि आपको नाम सुनने में ही आ रहा होगा, इसका एक स्पेसिफिकली अगर मैं इसको सिंपल टर्म्स में कहूं, एक ऐसा वर्ड, एक ऐसा इंपॉर्टेंट वर्ड जिसकी हेल्प से आप किसी चीज को सर्च कर सकते हैं। अब कीवर्ड के बिना अपने ना अलग अलग टाइप्स होते हैं, राइट। कीवर्ड को बेसिकली डिवाइड किया गया है 4 पार्ट्स में। अगर आपको मेरा स्क्रीन क्लियरली विजिबल है तो आप लोग मेरे को, अगर नहीं दिख रहा है तो आप मेरे को बता सकते हो कि आपको क्लियरली विजिबल स्क्रीन नहीं है। जनरली कीवर्ड को मैंने 4 पार्ट्स में कैटेगराइज किया है, कमर्शियल, इंफॉर्मेशनल, ट्रांजेक्शनल और नेविगेशनल। मैं देखता हूं अगर मैं आपको बेटर प्रेजेंटेशन पे दिखा सकूं सो दैट आपके लिए थोड़ी सी विजिबिलिटी बेटर हो जाए, मैं अपने दूसरे नोट्स की हेल्प से, हाँ जी यहाँ पे शायद आपको दिख जाएगा। तो कीवर्ड को मैंने क्या किया, बेसिकली 4 पार्ट्स में कैटेगराइज कर दिया है यहाँ पे। वो 4 पार्ट्स कौन से हैं, कमर्शियल, इंफॉर्मेशनल, ट्रांजेक्शनल और नेविगेशनल कीवर्ड, राइट। ये बेसिकली 4 टाइप्स हैं कीवर्ड के, और इसी कीवर्ड की हेल्प से हम लोग किसी भी बिजनेस को बेसिकली सर्च करते हैं या उस बिजनेस को बेसिकली एक्सप्लोर करते हैं, राइट। तो इस सर्च को, इस एक्सप्लोर को हम लोग कंटिन्यू रखेंगे और इसकी हेल्प से हम लोग सोचेंगे कि भाई क्या पॉसिबिलिटी है, कैसे कोई बिजनेस को सर्च करता है। और अगर मैं बिजनेस ओनर हूं तो मेरे माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कीवर्ड्स को लेके कि है क्या। सबसे पहले हम लोग समझते हैं आज कि कमर्शियल कीवर्ड क्या होता है, कमर्शियल कीवर्ड का बेनिफिट क्या होता है और इसको हमें क्यों यूज करना चाहिए। अगर मैं बिजनेस ओनर हूं, लेट सपोज मैं शूज बेच रहा हूं, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं, लेट सपोज मैं शूज सेल कर रहा हूं, जैसे कि शूज की मेरी कंपनी है, राइट, ये मेरा कंपनी है शूज का, राइट। अब मैं शूज सेल कर रहा हूं तो मुझे पता है मेरा यूजर जो है बेसिकली क्या, आ, किस तरीके से सर्च करेगा, वो लिखेगा गूगल में बाय शूज, राइट, या फिर वो लिखेगा बेस्ट शूज, ये इस तरीके के कीवर्ड को बेसिकली वो यूज करेगा, है ना। बाय, बाय ऑनलाइन चीपेस्ट, राइट, चीपेस्ट शूज, इस तरीके के कीवर्ड्स को यूज करके वो गूगल में मेरे बारे में सर्च करेगा या मेरे बारे में बेसिकली एक्सप्लोर करेगा, राइट। उसने, अगर मेरा बिजनेस शूज का है तो यहाँ पे मेरे को क्या समझ में आता है कि कमर्शियल कीवर्ड जो है वो बेसिकली मेरे को सेल करने में हेल्प करते हैं। ऐसे कीवर्ड एक ऐसा इंटेंट ऐड कर देते हैं मेरे कीवर्ड के साथ में जिसके थ्रू से सेल करना बहुत आसान हो जाता है। फिर दूसरा टाइप है इंफॉर्मेशनल कीवर्ड। ये कीवर्ड किस लिए यूज होते हैं, इस कीवर्ड का पर्पस होता है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। अब ये जो एजुकेशन इंडस्ट्री है, एजुकेशन तो हर जगह है ना, एजुकेशन ऐसा नहीं है कि अगर आप शूज बेच रहे हो तो उसमें एजुकेशन नहीं है, एजुकेशन हर जगह है, क्योंकि आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन जो है बेसिकली लोगों को पास आउट करनी होती है ताकि लोग मैक्सिमम आपके बारे में जान सके कि आपका बेसिकली वर्कआउट है क्या। तो यहाँ पे बेसिकली जो इंफॉर्मेशनल कीवर्ड है वो कुछ क्वेश्चंस रेज करता है मार्केट में, जैसे कि वाई। अब भाई मेरे को भाई शूज की रिक्वायरमेंट क्यों है, या लेट सपोज मेरा बिजनेस शूज का ना होके मेरा एक इंस्टीट्यूट है, राइट। इंस्टीट्यूट हो सकता है बैंकिंग का इंस्टीट्यूट है या फिर बेकरी का इंस्टीट्यूट है, मैं बेकरी सिखाता हूँ, चलिए बेकरी इंस्टीट्यूट मान लेते हैं कि मैं बच्चों को केक बनाना सिखाता हूँ, केक बनाना, बेकरी, बेकरी के आइटम्स मैं बनाना बेसिकली सिखाता हूँ। तो वहां पे अगर कोई इंफॉर्मेशनल कीवर्ड यूज करेगा, यूजर यूज करेगा, तो क्या लिखेगा, बाय, या बाय नहीं भी लिखेगा, हाउ टू ज्वाइन बेकरी इंस्टीट्यूट,
राइट। या फिर वो लिखेगा यहाँ पे जैसे लिखा हुआ स्टेप बाय स्टेप मेथड ऑफ लर्निंग चॉकलेट पेस्ट्री। राइट, उसने इस तरीके का यूज किया, ये दो टर्म यूज किए, हाउ टू ज्वाइन बेकरी इंस्टीट्यूट या सेकंड ज्वाइन के। इससे क्या कर रहा है वो इंफॉर्मेशनल कीवर्ड को कलेक्ट, इंफॉर्मेशनल डेटा को कलेक्ट कर रहा है। अब इसके लिए मार्केट में बहुत सारे बेसिकली वेज आते हैं और मेथड आते हैं कि भाई ऐसे कीवर्ड कैसे पता चलेगा एक बिजनेस ओनर को कि लोग कैसे कीवर्ड यूज करते हैं उसके बिजनेस को सर्च करने के लिए। अगर मैं बिजनेस ओनर हूं, मैं बेकरी इंस्टीट्यूट चला रहा हूं, तो मुझे जानना होगा कि मेरा जो यूजर है वो किस तरीके के सर्चेस करता है, ताकि वो इंफॉर्मेशन और वो डेटा मैं अपनी वेबसाइट पे डाल दूं। राइट, अब मैंने इसको कॉपी किया, हाउ टू ज्वाइन बेकरी इंस्टीट्यूट, मैंने यहाँ पे बेसिकली सर्च किया, इस कीवर्ड को मैंने यहाँ पे मैंने सर्च किया, गूगल में जाके मैंने सर्च किया हाउ टू ज्वाइन बेकरी इंस्टीट्यूट। जैसे ही सर्च किया मैंने, यहाँ पे कुछ डेटा बेसिकली आ गया कि आर यू लुकिंग फॉर एन इंस्टीट्यूट टू एनरोल फॉर केक बेकिंग। राइट, यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन और कुछ डेटा जो है आपके सामने में आपको दिख रहा है कि भाई यहाँ पे एक डेटा और एक इंफॉर्मेशन जो है मेजरली आ गया कि हाउ टू ज्वाइन बेकरी इंस्टीट्यूट। राइट, अब इस वेबसाइट को मैंने ओपन किया। ओपन करने के बाद आप देखोगे कि इस वेबसाइट में बेसिकली क्या किया, इस वेबसाइट ने जितनी भी इंफॉर्मेशन है कि भाई क्यों जरूरी है, क्या बेनिफिट होगा बेकरी इंस्टीट्यूट को, कंक्लूजन क्या है, प्राइसिंग क्या है अगर आपको कोर्स करना है तो इन्होंने सारी की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे इस पर्टिकुलर ब्लॉग में वो सारा का सारा इंफॉर्मेशन और सारा का सारा डेटा उठा के डाल दिया। अब इसके अलावा जब आप लोग ध्यान से देखोगे, सो बेसिकली आपने यहाँ पे क्या टाइप किया, हाउ टू ज्वाइन बेकरी इंस्टीट्यूट, तो गूगल का ना ये वाला सजेस्ट सेक्शन आता है, इसको हम लोग बोलते हैं पीपल आल्सो आस्क सेक्शन। राइट, ये वाला सेक्शन जो है आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देता है। अब ये जो ब्लॉग जो सामने वाला पर्सन लिख रहा है वो क्या कर सकता है, इस सेक्शन से जाके और क्वेश्चंस को उठा के इस ब्लॉग में डाल सकता है। कैसे, जब आप इस पे क्लिक करोगे हाउ डू आई स्टार्ट ए बेकरी करियर, जैसे आपने इसको क्लिक किया आप देखोगे एक को क्लिक करने के बाद मल्टीपल और क्वेश्चंस भी आ गए। अब ध्यान से देखोगे, आपने एक को क्लिक किया आपके सामने में मल्टीपल और क्वेश्चंस आ गए, आपने फिर से इसको क्लिक किया आपके पास में और भी कुछ क्वेश्चंस आ गए कि भाई बेकरी एक अच्छा करियर है कि नहीं, क्या 12th करने के बाद हम लोग बेकरी कर सकते हैं कि नहीं, फीमेल, व्हाट इज फीमेल बेकर कॉल्ड, फीमेल बेकर को क्या बोलते हैं। मतलब ये सारी इंफॉर्मेशन जब आप इस वेबसाइट पे डाल दोगे या इस ब्लॉग में डाल दोगे तो आपकी रैंक में आने की प्रोबेबिलिटी या गूगल पे आपका इंफॉर्मेशन दिखाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है। इसीलिए इंफॉर्मेशनल कीवर्ड की बहुत वैल्यू है। पहला ऑप्शन था कमर्शियल कीवर्ड, कमर्शियल में आप बेसिकली ऐसे कीवर्ड डालते हो जैसे बाई ऑनलाइन, मतलब यहाँ पे एक कमर्शियल एंगल दिया गया, इसको हम लोग बोलते हैं बेसिकली, जिसमें हमने डिवाइड किया इसको हम लोग बोलते हैं कीवर्ड का इंटेंट। कीवर्ड का इंटेंट क्या है, अब कोई भी गूगल में बेसिकली ये लिख रहा है ना डेटा, कीवर्ड यूज कर रहा है, क्योंकि मेजरली लोग गूगल में सर्च कैसे करते हैं, कीवर्ड टाइप करके ही सर्च करते हैं। हर एक कीवर्ड का अपना एक इंटेंट है। इंटेंट का मतलब क्या है, उसको टाइप करने के पीछे एक ना लॉजिक है कि भाई वो क्यों टाइप कर रहा है, क्या उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्या उसको बाय करना है, या फिर उसको सर्विस लेना है, या फिर उसको पर्टिकुलर किसी ब्रांड के ऊपर में किसी ब्रांड की वेबसाइट को ओपन करना है। तो वही इंटेंट को समझने के लिए हमने क्या किया, कीवर्ड को बेसिकली 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। जैसे कि आपको इंफॉर्मेशन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, कमर्शियल, इंफॉर्मेशनल, ट्रांजेक्शनल और नेविगेशनल। हम लोगों ने कमर्शियल को समझा, अभी हम लोग इंफॉर्मेशनल को समझ रहे हैं। इंफॉर्मेशनल कीवर्ड का सिंपल सा मीनिंग होता है आपको दुनिया में जितनी भी इंफॉर्मेशन चाहिए, जितना भी डेटा चाहिए, उसके लिए आप लोग इंफॉर्मेशनल कीवर्ड को यूज करते हो। एक तो मैंने आपको बताया कि भाई गूगल में नॉर्मली आप उस कीवर्ड को डाल दो इंफॉर्मेशनल को, आपको गूगल और भी कीवर्ड सजेस्ट कर देगा, मतलब और भी टॉपिक सजेस्ट कर देगा। अच्छा, जो कोई भी ब्लॉगिंग कर रहा है, अब ब्लॉगिंग अपने आप में डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री का पार्ट है। ब्लॉगिंग का मतलब होता है अपने थॉट्स, अपने आइडियाज को लिखना। तो पहले क्या होता था, ब्लॉगिंग नॉर्मली ब्लॉगर्स ही करते थे, आजकल ब्लॉगिंग सभी वेबसाइट करने लग गए हैं। जितने भी वेबसाइट्स हैं सभी लोग आजकल ब्लॉगिंग करते हैं। ब्लॉगिंग करने से बेनिफिट क्या होता है, ब्लॉगिंग करने से उनकी वेबसाइट पे बहुत सारा ट्रैफिक आता है। ट्रैफिक मतलब यूजर जो कि इंटरेस्टेड है उस पर्टिकुलर चीजों के बारे में जानने के लिए। राइट, ब्लॉगिंग करने से, कंटेंट डालने से आपकी अपनी वेबसाइट्स पे बहुत सारे यूजर्स आपकी वेबसाइट पे
आना बेसिकली स्टार्ट कर देते हैं और आपके ब्रांड की जो विजिबिलिटी है, जो आपके ब्रांड की रीच है, वो काफी हद तक आपके ब्रांड की रीच मार्केट में बढ़ जाती है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चल जाता है आपके ब्रांड के बारे में, राइट। तो जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि मैं बात कर रहा हूँ बेकरी इंस्टीट्यूट की, तो बेकरी इंस्टीट्यूट अपने आप को प्रमोट कैसे करेगा, वो ज्यादा से ज्यादा डालेगा कि कैसे बेकरी इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें, प्रोसेस क्या है। जैसे कि आप लोग ये वेबसाइट पे भी देख सकते हो, मैं इसके ब्लॉग सेक्शन में जाऊंगा तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई बेस्ट सब्स्टिट्यूट फॉर एग इन चीज केक, इनका क्या क्या इन्फॉर्मेशन, हाउ टू बिकम ए प्रोफेशनल बेकर इन 5 स्टेप्स, राइट, हाउ टू स्टार्ट ए बेकरी, द अल्टीमेट गाइड फॉर बेकर्स। तो इन्होंने सारी वो चीजें डाल रखी है जो कि एक बेकरी लवर सर्च करता है गूगल में जाके। क्यों इन्होंने डाल रखा है ये सारा इन्फॉर्मेशन, ताकि अगर कोई इनकी वेबसाइट्स पे आए उसको ज्यादा से ज्यादा चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन मिले। और ये काम सब करते हैं। अगर आप मेरी वेबसाइट पे भी जाओगे, हम लोगों की वेबसाइट इंस्टीट्यूट वेबसाइट पे भी जाओगे, तो यहाँ पे हमने वो सारे ब्लॉग डाल रखे हैं जो कि हमारे स्टूडेंट बेसिकली पढ़ते हैं। और वो क्यों डाल रखे हैं, क्योंकि आप जब जाओगे इंफॉर्मेशन पढ़ो, क्योंकि देखिए जब ऑनलाइन में हम कोई भी डिस्कशन कर रहे हैं, सिंगल परसेंट भी डिस्कशन यहाँ एक्चुअली में, चलो ये तो लाइव क्लास है, हम लोग आपस में बात कर लेते हैं, बट नॉर्मली जहाँ पे ये इंटरेक्शन नहीं है, हम लोग एक दूसरे को नहीं देख पा रहे, नहीं समझ पा रहे, वहां पे किसी ब्रांड को जानने के लिए आप ब्लॉग्स पे जाके उसका और भी इंफॉर्मेशन और भी डेटा बेसिकली कलेक्ट कर सकते हो, ताकि आपको पता चले कि वो चीज है क्या, उसको करने से बेनिफिट क्या होगा, और वो करियर रिलेटेड और बाकी बहुत सारी इंफॉर्मेशन उस वेबसाइट पे बेसिकली डाला जाता है, राइट। जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया। अब अभी भी आपको लगता है कि भाई चलो मेरे को वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा जो मेरे को इन्फॉर्मेशन बेसिकली चाहिए, तो उसके लिए मार्केट में इंफॉर्मेशनल कीवर्ड को निकालने के लिए मार्केट में बहुत सारे बेसिकली टूल्स बने हुए हैं। उन्हीं टूल में से एक टूल है suval.com। अच्छा, आप लोग लिखना चाहते हो तो लिख भी सकते हो इन सब टूल्स का नाम, क्योंकि इन इन टूल्स को लिखने से बेनिफिट क्या होगा, आपको ज्यादा से ज्यादा पता चलेगा कि अगर मैं कोई भी एक कीवर्ड यूज कर रहा हूं तो उसके कितने वेरिएंट्स हो सकते हैं। वेरिएंट्स का मतलब होता है, अब लेट्स सपोज ये है एक कीवर्ड है मोबाइल ऐप डेवलपमेंट सर्विसेज, राइट। लेकिन इस कीवर्ड पे सब लोग काम नहीं कर सकते, क्योंकि जो बड़े प्लेयर होंगे ना वो ऑटोमेटिकली इस कीवर्ड पे, जैसे कि मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूं कि लेट्स सपोज आप गूगल में जाते हो और आप लिखते हो बेस्ट शूज, आप गूगल में गए, आपने लिखा बेस्ट शूज फॉर मैन, राइट। ये बेस्ट शूज फॉर मैन लिखने के बाद आपको जितनी भी वेबसाइट दिखेंगी, ये देखो पहला ऑप्शन दिख रहा है आपको फ्लिपकार्ट, राइट। दूसरा ऑप्शन दिख रहा है आपको एजियो.com, राइट। थर्ड ऑप्शन दिख रहा है आपको मिंत्रा, फिर अमेजोन, फिर टाटा क्लिक। भाई जितने भी टॉप की वेबसाइट हैं वो तो इतनी बड़ी कंपनीज हैं कि यहाँ नॉर्मल छोटे ब्रांड्स के लिए एग्जिस्टेंस ही पॉसिबल नहीं है। तो वो कैसे बिजनेस करेंगे, उनके पास क्या ऑप्शन है बिजनेस करने का, उनको भी तो बिजनेस करना ही है, किसी न किसी तरीके से बिजनेस करना ही है उनको भी। तो वहां पे वो लोग क्या सोचते हैं कि भाई अगर ये कीवर्ड पे मेरे लिए बिजनेस नहीं है तो क्यों ना मैं कोई और कीवर्ड ट्राई करूं। वो कोई और कीवर्ड क्या हो सकता है, उसी के बारे में मैं आपको डिटेल से बता रहा हूं कि भाई आपके पास सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ एक ही कीवर्ड होता है, आपके पास में बहुत सारे अल्टरनेटिव होते हैं जिसकी हेल्प से आप लोग बेसिकली सर्चिंग कर सकते हो। तो यहाँ पे बेसिकली मेरा जो कीवर्ड था वो कीवर्ड था बेकरी इंस्टीट्यूट, राइट। या फिर मैं मान लेता हूं ये हाउ टू ज्वाइन बेकरी इंस्टीट्यूट, ये मेरा कीवर्ड है। ये मैं मान के चलता हूं कि हाउ टू ज्वाइन बेकरी इंस्टीट्यूट मेरा कीवर्ड है। मैंने ये वेबसाइट ओपन किया suval.com, SOOBLE.com, राइट। इसको ओपन करने के बाद आपको मेरे स्क्रीन पे क्या दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं, जो जो चीजें आपको मेरे स्क्रीन पे दिख रही हैं आप इसको क्या बोलते हैं बेसिकली। ये जो जैसे विकिपीडिया दिख रहा है, गूगल दिख रहा है, अमेजोन दिख रहा है, यूट्यूब दिख रहा है, याहू दिख रहा है, आंसर, ये मेजरली जितने भी हैं या तो सर्च इंजन है या तो ऐसी वेबसाइट्स है जहां पे लोग इंफॉर्मेशन को बेसिकली सर्च करते हैं। अब अमेजोन भी ऐसी वेबसाइट बन चुकी है जहां पे लोग बेसिकली काफी हद तक सर्चिंग करते हैं। अमेजोन भी अपने आप में एक सर्च इंजन बन चुका है, क्योंकि आज की डेट में किसी को कुछ भी बाय करना है ना तो वो गूगल पे नहीं जाता, मतलब प्रोडक्ट बाय करना है या कुछ और बाय करना है तो वो सीधा जाता है Amazon.com या Flipkart.com, वहां पे डायरेक्ट जाता है और वहां पे अपनी सर्चिंग करता है, जो प्रोडक्ट लेना है वो प्रोडक्ट के बाद फ्रिज लेना है सीधा Amazon.com पे गए, कोई गूगल पे नहीं जाता। इट्स ऑल अबाउट क्रिएटिंग ट्रस्ट। पहले वो ट्रस्ट गूगल याहू ने क्रिएट किया, फिर वो ट्रस्ट गूगल ने क्रिएट किया,
और धीरे धीरे ये ही सेम ट्रस्ट जो है बाकी बहुत सारी कंपनीज ने सेम ट्रस्ट को बेसिकली मार्केट में क्रिएट किया, राइट। तो आपको वही समझना है कि भाई ये ट्रस्ट एक्चुअली में मार्केट में धीरे धीरे कहाँ से आया, किस तरीके से आया। इस चीज को समझने के लिए आपके सामने में ऑप्शन दिख रहे हैं, विकिपीडिया है, गूगल है, अमेजोन है, आंसर है, याहू है। तो जैसे मैंने आपको बताया ये, और जिस तरीके से ब्रांड अपने आप को मार्केट में स्टैब्लिश करता है उसी तरीके से मार्केट में बेसिकली उसकी प्रेजेंस बनती जाती है, राइट। अब यहाँ पे मैंने अपना कीवर्ड जो है बेसिकली डाल दिया, हाउ टू ज्वाइन बेकरी इंस्टीट्यूट, राइट। चलो मेरे पास में कम इंफॉर्मेशन आया, लेकिन मैंने क्या किया, इसको शॉर्ट करके सिर्फ बेकरी लिख दिया, राइट। जैसे ही मैंने बेकरी लिखा तो आप देखो कि गूगल के सामने बहुत सारे टर्म्स आ गए, अमेजोन के सामने बहुत सारे टर्म्स आ गए, बिंग के सामने बहुत सारे टर्म्स आ गए, यूट्यूब के सामने में बहुत सारे टर्म्स आ गए। तो ये सब सारे जितने भी टर्म्स आपके सामने में आपको दिख रहा है, या जितना भी इंफॉर्मेशन या जितना भी डेटा आपको बेसिकली दिख रहा है, ये डेटा आपको इंडिकेट करता है कि सिर्फ एक कीवर्ड नहीं होता है, उसी कीवर्ड के बहुत सारे क्लोज वेरिएंट होते हैं। वेरिएंट का मतलब होता है मिलता जुलता, राइट। तो मैंने वैसे ही क्या किया, मैंने गूगल पे डाला हाउ टू ज्वाइन बेकरी इंस्टीट्यूट, राइट। अब चलो बेकरी इंस्टीट्यूट में हाउ टू ज्वाइन, ये टर्म ज्यादा लोग सर्च नहीं करते हैं। मेरे पास में एक सिंपल तरीका होता है, एक तो है तरीका जो आप टूल्स की हेल्प से कर सकते हो, दूसरा तरीका ये है कि आपने गूगल पे वो कीवर्ड डाल दिया, जैसे मैंने डाल दिया बेकरी इंस्टीट्यूट, और मैंने इस टर्म को डालने के बाद एक स्पेस बार एंटर कर दिया। स्पेस बार मैंने बेसिकली क्या किया, मैंने एक स्पेस बार एंटर कर दिया, और उस स्पेस बार को एंटर करते ही आपको उसी तरीके के बहुत सारे मार्केट में कीवर्ड दिखने लगे बेकरी इंस्टीट्यूट से रिलेटेड। तो चलो मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं कि मैं बेकरी इंस्टीट्यूट को रैंक करा दूं या इस पे मैं ऐड चला दूं, लेकिन मैं बेकरी इंस्टीट्यूट इन दिल्ली उस पर तो रैंक चला ही सकता हूँ, या फिर उससे मिलता जुलता हुआ। मुझे लगा नहीं यार, ये भी मेरे काम का कीवर्ड नहीं है, इससे भी मेरे को बिजनेस नहीं आना है। तो एक तरीका और होता है, कीवर्ड के पीछे में स्टार लगा दो। जैसे ही कीवर्ड के पीछे में आप लोग स्टार लगाते हो तो आपको और भी बहुत सारे बेसिकली टर्म्स और दिखने लगते। चलो आपको 4-5 कॉम्बिनेशन आए, और जब आपने दोबारा सर्चिंग किया तो आपके पास में 4-5 कॉम्बिनेशन बेसिकली उठ के और आ गए। तो आपके पास में डिसेंट नंबर ऑफ बेसिकली सर्चेज आ गए कि चलिए आपने वहां से दिल्ली से रिलेटेड निकाल लिया, फिर आपको यहाँ से और कीवर्ड मिल गए, लेकिन आपको लगता है कि यार इसी से मेरा काम नहीं चल पाएगा, ये मेरे लिए इनफ नहीं है। तो जब आप बेकरी इंस्टीट्यूट लिखते हो तो आपको नीचे जाना पड़ेगा, तो यहाँ पे आपको उससे मिलते जुलते हुए कुछ और भी कीवर्ड दिखाई देंगे, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसको बोलते हैं रिलेटेड सर्चेस। हम लोग टेक्निकल टर्म पे इसको बोलते हैं एलएसआई, राइट। एलएसआई मतलब ऐसे टर्म्स जो आपके कीवर्ड के साथ में जुड़ जाते हैं, जो आपके कीवर्ड के साथ में एज ए प्रीफिक्स या सुफिक्स जुड़ जाते हैं, वो हमारे बेसिकली एलएसआई है। जैसे कि आपको दिख रहा है ये बेकरी इंस्टीट्यूट इन दिल्ली, तो वो सजेस्ट कर रहा है कि भाई ऐसा नहीं है कि सिर्फ बेकरी इंस्टीट्यूट एक कीवर्ड है, इससे मिलते जुलते हुए भी काफी सारे कीवर्ड मार्केट में अवेलेबल है। मुझे लगा कि नहीं, मेरे को इसी से मेरा काम नहीं चलेगा, कि क्योंकि इसका कीवर्ड का या तो क्लिक्स बहुत एक्सपेंसिव है या मेरे काम नहीं आ पाएगा। तो सुबल के अलावा मेरे पास में और भी ऐसे बेसिकली टूल्स हैं, जैसे मैंने लिखा है आंसर द पब्लिक। अच्छा, आप लोगों में से नील पटेल के बारे में कितने लोग जानते हो, कमेंट में बताओगे। नील पटेल का नाम सुना है आप लोगों ने? डिजिटल मार्केटिंग के बारे में अगर आप थोड़ा बहुत रिसर्च करते हो तो आपको नील पटेल का भी नाम आप लोगों ने कहीं ना कहीं से सुन रखा होगा। यस, नो, नो भी चलेगा, आप लोग नो भी लिखोगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। नील पटेल एक वर्ल्ड के सबसे टॉप एक्सपर्ट्स में से एक है, जो कि एसईओ के बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं, राइट। इज बेसिकली बेस्ड इन यूएसए, हैं तो गुजरात के, लेकिन इनका जो बेसिकली प्रेजेंस है वो यूएसए में। इन्होंने रिसेंटली बहुत सारे टूल्स एक्वायर किए हैं, बहुत आप जब आगे आगे पढ़ोगे धीरे धीरे तो इनको आप इनके यूट्यूब पे भी आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे, नील पटेल के बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे। इज वेरी फेमस पर्सन, राइट। डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री में इनका बहुत बड़ा नाम चलता है, राइट। तो बेसिकली इनका आपको काफी हद तक वो सुनने को मिलेगा नाम। इन्होंने रिसेंटली इस टूल को बाई किया है। अब देखो इनका इनका ये इनका फेस भी आ रहा है ना यहाँ पे। रिसेंटली पहले किसी और का फेस आता था आंसर द पब्लिक .com पे, राइट। इन्होंने रिसेंटली इस टूल को बाई कर लिया है। ये टूल करता क्या है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा बेकरी और मैंने क्लिक कर दिया सर्च,
सर्च करने के बाद, बेकरी लिखने के बाद, सर्च करने के बाद यहाँ पे आप देखोगे कि मेरे को बहुत सारे ना ये इस तरीके से कीवर्ड्स आने स्टार्ट हो गए या कीवर्ड्स दिखने स्टार्ट हो हेलो। गए। गाइस बेसिकली आप देख सकते हो कि जैसे ही मैंने यहाँ पे बेकरी कीवर्ड को यूज किया, राइट, और इस बेकरी कीवर्ड को यूज करने के बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि इस बेकरी कीवर्ड से रिलेटेड बहुत सारे और भी टर्म्स आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, राइट। आपको यहाँ पे बहुत सारे और भी टर्म्स दिख रहे हैं आपके स्क्रीन पे, जो कि आप देख पा रहे हो। वाई बेकरी ब्रेड सो सॉफ्ट, वाई बेकरी बिजनेस। मतलब अगर मैं बेकरी इंस्टीट्यूट चलाता हूँ, लेट सपोज मैं मान लेता हूँ कि मैं इस आईबीसीए इंस्टीट्यूट का फाउंडर हूँ, राइट, मैं अपने आप को कंसिडर कर लेता हूँ, ऑल्दो ये मेरे क्लाइंट ही हैं, जो आईबीसीए है वो मेरे क्लाइंट ही हैं। तो मैं इनकी सारी मार्केटिंग मैं खुद देखता हूँ। तो बेसिकली अगर मैं मान लेता हूँ कि मैं इस इंस्टीट्यूट को चलाता हूँ, मैं आईबीसीए इंस्टीट्यूट को चलाता हूँ, उस केस में जब मैं इस इंस्टीट्यूट को बेसिकली चला रहा हूँ, मैं इस इंस्टीट्यूट को बेसिकली प्रमोट कर रहा हूँ, तो इस इंस्टीट्यूट को प्रमोट करने के लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे ऐसी चीजें ढूंढनी होंगी या मुझे ऐसी चीजें अपनी वेबसाइट्स पे इंक्लूड करना होगा जिसके बेसिस पे मैं आईबीसीए का बेटर वे से प्रमोशन कर सकूं। उस प्रमोशन को करने के लिए मेरे पास में बेस्ट अल्टरनेटिव या बेस्ट वे क्या है कि मैं इस तरीके के डेटा पे काम करूं या इस तरीके का इंफॉर्मेशन अपनी वेबसाइट में ऐड करूं जो कि यूजर या स्टूडेंट गूगल में सर्च करता है, राइट। वो क्या सर्च करता है गूगल में, उसका मुझे आइडिया ये आंसर द पब्लिक वेबसाइट जो है answerthepublic.com, ये वेबसाइट मेरे को बताएगा कि भाई आप ना ये भी ऐड करो, वाई बेकरी ब्रेड सो सॉफ्ट, राइट। या मैंने यहाँ पे बेकरी लिखा, मैं इसको बेकरी ना लिख के बेकरी इंस्टीट्यूट लिखता, राइट, तो मुझे थोड़ा सा और रेलिवेंट इंफॉर्मेशन मिलेगा, राइट। थोड़ा सा मैं 1 मिनट वेट कर लेता हूँ, इंफॉर्मेशन फेच हो रहा है। अब ये देखो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है कि मैंने जब बेकरी इंस्टीट्यूट लिख दिया, राइट, तो यहाँ पे बेसिकली बेस्ट बेकरी स्कूल इन लंदन या मेरे काम की जो भी, व्हाई डू यू एंजॉय बेकिंग, राइट, या फिर व्हाई डू यू वांट टू वर्क इन ए बेकरी, तो यहाँ पे अब बेकरी इंस्टीट्यूट से रिलेटेड चीजें आने लगी थी। ये सब क्वेश्चंस उठा के मैं अपनी वेबसाइट पे यहाँ पे किसी सेक्शन में या फिर वेबसाइट में होता है एक एफएक्यू सेक्शन, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, तो जो कोई भी मार्केटिंग कर रहा है उसके लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो अच्छे नंबर ऑफ एफएक्यूज को कलेक्ट करे। एफएक्यू का मतलब होता है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। यूजर्स जो क्वेश्चन गूगल में रेगुलरली टाइप कर रहा है, दैट इज अ पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशनल कीवर्ड। वो कीवर्ड को मैंने निकाल के मैंने अपनी वेबसाइट पे बेसिकली डाल दिया। अगर मैंने वो सारा डेटा और वो सारा इंफॉर्मेशन अपनी वेबसाइट पे डाल दिया, इससे मेरे को बेसिकली बेनिफिट क्या होगा, मेरे लिए मार्केटिंग करना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि मैं यूजर की सारी क्वेरीज का रिप्लाई अपनी वेबसाइट पे कर दे रहा हूँ। जैसे ही आप सारी क्वेरीज का रिप्लाई अपनी वेबसाइट पे कर देते हो, तो यूजर को सारी की सारी इंफॉर्मेशन, सारा डेटा मिल जाता है और यूजर के लिए डिसीजन लेना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। इसलिए कहा जाता है, बहुत सारे लोग इस चीज पे बहुत सारा डिबेट करते हैं कि आपकी वेबसाइट पे कितना इंफॉर्मेशन होना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि आपकी वेबसाइट पे बहुत कम इंफॉर्मेशन होना चाहिए और कई लोग कहते हैं आपकी वेबसाइट पे बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन होना चाहिए। मैं इस डिबेट में, जैसे कि अगर आप नॉर्मली मेरी वेबसाइट पे भी जाओगे pranamjha.com, मैंने इस वेबसाइट पे भी बहुत सारा इंफॉर्मेशन और बहुत सारा डेटा डाल रखा है। आप देखोगे ना, जैसे जैसे स्क्रॉल करोगे तो आपको हजारों वर्ड्स मिलेंगे। और ये इतने वर्ड्स मैंने क्यों डाले, इतनी मेहनत मैंने क्यों की। अब देखो यही नहीं, सिर्फ अब जब जब टैब पे क्लिक करोगे ना तो आपको कंटेंट ही कंटेंट मिलेगा, क्योंकि आज के जमाने में क्या है, आपका जो कंपटीशन है वो बड़े बड़े प्लेयर्स के साथ में है। तो भाई उनसे आप फैसिलिटी के मामले में तो विन नहीं कर सकते, तो आपके पास मेरा कंपटीशन सीधा सीधा डायरेक्टली भाई नील पटेल से भी है कुछ चीजों पे, है ना। कुछ चीजों पे मेरा कंपटीशन नील पटेल से भी है। अगर कोई लिखता है बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट, मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, उस पर तो मैं टॉप पे आता हूँ, लेकिन अगर कोई लिखता है डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट, तो मैं यहाँ पे नील पटेल के नीचे में रैंक करता हूँ। डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट पे मैं नंबर 4 पे रैंक करता हूँ, नील पटेल नंबर 3 पे रैंक करता है, राइट। और इसको रैंकिंग को करवाने के लिए मैंने काफी मेहनत किया है, काफी एफर्ट किया है, राइट। और अभी मैं इंडिया पे तो नंबर 1 पे रैंक करता हूँ। अगर कोई लिखता है बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट इन इंडिया, उसमें मैं बेसिकली नंबर 1 पे रैंक करता हूँ।
लेकिन ये मेरा मेन टारगेट कीवर्ड नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा सर्च वॉल्यूम नहीं है। मेरा जो मेन टारगेट कीवर्ड है वो है डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट, राइट। अब इसको रैंक कराने से मेरे को बेनिफिट क्या होगा कि मैं वर्ल्ड लेवल पे compete करने लग जाऊंगा। तो ये मेरे लिए इतना आसान नहीं था, क्योंकि नील पटेल जैसा पर्सन, अगर मैं उसका वेबसाइट को ओपन करूं तो उसने अपनी वेबसाइट में सेम मेरे तरीके से भी बहुत सारा इंफॉर्मेशन डाल रखा है, और वो बहुत पहले से रैंक कर रहा है। बहुत डेटा, बहुत रेलिवेंट इंफॉर्मेशन, रेगुलर टाइम टू टाइम अपडेशन, सारी चीजें उसने डाल रखी हैं। जब मुझे उससे compete करना पड़ रहा है, उस केस में मुझे भी उतना ही डेटा, उतना ही इंफॉर्मेशन और उतने ही क्रिस्प तरीके से डालना पड़ेगा, राइट। मैं अगर इंफॉर्मेशन, सही इंफॉर्मेशन और सही डेटा डालूंगा तो मेरे लिए यहाँ पे प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा बेसिकली हाई हो जाएगी। जैसे कि आप देख रहे हो कि मैंने अपनी वेबसाइट में बहुत सारा इंफॉर्मेशन और बहुत सारा डेटा, ब्लॉग्स, सब कुछ डाल रखा है। इस सब को गूगल देखता है। तो यहाँ पे जो बात होती है ना कि भाई कुछ कम भी इंफॉर्मेशन लिखो तो आपकी वेबसाइट टॉप पे रैंक कर जाएगी, है ना, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन डालने की जरूरत नहीं है, ऐसी बात नहीं है। आपको मेहनत करनी होगी अपनी वेबसाइट के ऊपर में, और आप जितनी मेहनत करोगे, जितना एफर्ट डालोगे, जितनी रातें काली करोगे इस इन चीजों के पीछे में, जैसे पढ़ाई करते थे ना, नॉर्मली आप लोग क्या करते थे, पहले पढ़ाई करते थे हम लोग, जब 10th में होते हैं, 12th में होते हैं, काफी हमें मेहनत करनी पड़ती है चीजों को लेके, राइट। वैसे ही आपको जो है मेहनत डिजिटल मार्केटिंग में भी करनी होगी कुछ चीजों में, स्पेशली कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन में, डेटा ऑप्टिमाइज करने में। इन सब चीजों में आप जितनी मेहनत करोगे, जितना एफर्ट लगाओगे, तो आपके लिए बेसिकली उतना ही फ्रूटफुल रिजल्ट निकल के आएगा, और उतना ही ज्यादा आपको बेसिकली बेसिकली बेनिफिट मिलेगा। तो मैंने भी वही किया हुआ है, सारा डेटा, सारा इंफॉर्मेशन, सारी चीजें मैंने अपनी वेबसाइट पे डाल रखी है, ताकि उस बेसिस पे गूगल में रैंक कराया जा सके। और ये डेटा और इन्फॉर्मेशन कहाँ से आता है? ये डेटा और इन्फॉर्मेशन, जैसे अब ये लिखा हुआ है, व्हाट कैन आई डू फॉर यू एज ए डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट, ये सब क्वेश्चंस, आइडियाज, इनपुट मैंने इन्हीं सब वेबसाइट से निकाला है। आंसर द पब्लिक से, या suval.com से, या फिर ऐसे बहुत सारे और भी कीवर्ड हैं जिसके बेसिस पे। अब इस कीवर्ड पे जैसे आप लोगों ने एक चीज नोटिस की होगी, मैंने जब लिखा गूगल में जाके डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट, तो एक चीज नोटिस की होगी कि यहाँ पे कुछ ना सर्च वॉल्यूम दिखा रहा है। ध्यान से देखना, यहाँ पे एक इंडिया का लोगो है और एस्टिमेटेड सर्च वॉल्यूम दिखा रहा है, और उसी के बगल में आपको उसका $1.18 दिखा रहा है। ये डेटा कहाँ से आया? ये होता है मंथली डेटा, मतलब एवरेज निकालता है कि भाई एवरेज मंथ में कितनी बार ये कीवर्ड सर्च किया जाता है। अच्छा, सिर्फ यही कीवर्ड नहीं होता है, क्योंकि मैंने आपको अभी एक चीज बताई है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कि जब सिर्फ एक कीवर्ड नहीं होता, उस कीवर्ड के बहुत सारे वेरिएंट्स होते हैं। अगर आप इस पे नहीं रैंक कर पा रहे, क्योंकि भाई मैं 1 साल से लगा हूं तब जाके मेरी ये कंडीशन है, मैंने रेगुलर वर्क किया है 1 साल तक, तब जाके मैं इस कंडीशन पे पहुंचा हूं, राइट। तो अब अगर कोई नया प्लेयर ये चीज करना चाह रहा है तो उसके लिए ये कितना डिफिकल्ट है, कितना आसान है। तो वो डायरेक्टली इस कीवर्ड से नहीं सर्च स्टार्ट करके वो नोएडा पे रैंक कर सकता है, वो सर्विसेज पे रैंक कर सकता है, या फिर मैंने एक तरीका बताया भाई, इसके पीछे स्टार डालो और भी बहुत सारे कीवर्ड निकल के आ जाएंगे। बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट पे रैंक कर सकता है, क्योंकि अगर इस कीवर्ड को सर्च करोगे गूगल में, तो इस कीवर्ड पे बहुत ज्यादा बेसिकली सर्च वॉल्यूम नहीं है, 0 के आसपास सर्च वॉल्यूम है, 0 भी नहीं होता, थोड़ा ज्यादा ही होगा। इस पे भी मैं टॉप पे रैंक करता हूँ, लेकिन ये 0 सर्च वॉल्यूम नहीं है। ये कैसे पता चला कि मुझे 0 सर्च वॉल्यूम नहीं है? आपकी वेबसाइट के ऊपर में सर्च कंसोल लगा होता है। जितनी भी वेबसाइट है इनमें एक टूल लगा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सर्च कंसोल, राइट। मैं उस सर्च कंसोल का थोड़ा सा डेटा आप लोगों को दिखाता हूं आज। जब आप इस सर्च कंसोल टूल में जाते हो, जैसे मैं सर्च कंसोल में गया, मैंने फुल रिपोर्ट पे क्लिक किया, तो मैं थोड़ा सा नीचे गया तो मैं आपको दिखाता हूं, देखो ये डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट इन इंडिया, इस पे अच्छे खासे इंप्रेशंस हैं, अच्छे खासे मेरे को क्लिक्स मिल रहे हैं, और मैं इस पे टॉप पे रैंक करता हूं। लेकिन जब मैं गूगल पे इसी कीवर्ड को सर्च करता हूं तो सामने वाले को लगता है कि 0 सर्च वॉल्यूम, राइट, और सामने वाला कहता है क्या ही जरूरत है इस कीवर्ड पे काम करने की, जब इसका सर्च वॉल्यूम ही 0 है, जब इससे कुछ होना जोना ही नहीं है, तो मैं इस पे काम क्यों करूं? लेकिन मैं यहाँ पे ये नहीं कहूंगा कि भाई, क्योंकि मेरे लिए, मुझे पता था कि मैं अगर इस कीवर्ड पे काम करूं डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट पे, तो मुझे तो सालों लग जाएंगे, मैं तो बिजनेस ही नहीं मिलेगा, तो मैं तो खत्म हो जाऊंगा मार्केट से। तो मेरे पास में ऑप्शन क्या है?
तो मैंने इससे मिलते जुलते हुए कीवर्ड जितने हैं उन सब पे अपने आप को रैंक कराना चालू कर दिया। और आप बिलीव नहीं करोगे कि आप देखो इस एक लाइन से मैं कितने कीवर्ड पे रैंक करता हूँ। डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट इन इंडिया, डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट इन इंडिया, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट, डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट। आप कोई भी कीवर्ड सर्च करके गूगल में देख लो, मैं आपको टॉप पे मिल जाऊंगा। कोई भी कीवर्ड XYZ, कोई भी कीवर्ड आप इनमें से जितना भी आपको दिख रहा है, आप इस पे गूगल करोगे तो टॉप डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट इन इंडिया, राइट। इन सब कीवर्ड पे मैंने रैंक करना चालू किया, क्योंकि जब आप एक कीवर्ड पे रैंक करते हो और उसके आसपास काम करते हो तो उसके मिलते जुलते जितने भी कीवर्ड होते हैं सब पे आपकी रैंक करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। क्योंकि गूगल ओवरऑल आपकी वेबसाइट को देखता है, आपकी परफॉर्मेंस को देखता है और उसके बेसिस पर डिसाइड करता है कि ये वेबसाइट किस चीज से रिलेटेड है, राइट। उसने डिसाइड किया कि ये भाई ये बंदा जो है ये डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट है, राइट, और इस कीवर्ड पे इसको रैंक कराएंगे। तो इसी तरीके से मैंने अपना कंटेंट भी लिख रखा है कि भाई डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट क्यों जरूरी है, क्या बेनिफिट होगा, इसको करने से कुछ होगा कि नहीं होगा, है ना। व्हाई हायर मी एज ए डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट और एक्सपर्ट, राइट। मैंने उससे मिलता जुलता हुआ डेटा और इंफॉर्मेशन अपनी वेबसाइट में डाल रखा है। और इसी डेटा और इसी इंफॉर्मेशन के बिहाफ पे कोई भी यूजर मेरे को मार्केट में इजिली सर्च कर सकता है या फिर मेरे बारे में एक्सप्लोर कर सकता है, राइट। और इसी तरीके के कंटेंट और डेटा पे मैं धीरे धीरे काम करता जाऊंगा, एक्सप्लोर करता जाऊंगा मार्केट में। तो बहुत सारी चीजों की पॉसिबिलिटी आने की, क्योंकि मैं अगर पहले नहीं था, ये जो आपको कीवर्ड दिख रहा है डिजिटल मार्केट, मैं पहले नंबर 4 पे नहीं था। ये पिछले 7 की 8 दिनों में मैं नंबर 4 की पोजीशन पे आया हूँ। क्योंकि जो मेरा कंपटीशन है, आप ध्यान से देखोगे, वर्ल्ड के सारे अच्छे लेवल के टॉप एक्सपर्ट हैं। ये छोटे मोटे एक्सपर्ट नहीं है, सारे के सारे वर्ल्ड के टॉप लेवल के एक्सपर्ट हैं। जब मैं उनके साथ में compete कर रहा हूं तो मेरे पास में 2 प्लान होने चाहिए। एक प्लान जिसमें मैं पहले तो लो डिफिकल्टी कीवर्ड पे, क्योंकि जितना कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम कम होगा, जितना उसका CPC कम होगा, उसकी रैंक में आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। ये आप कैसे निकाल सकते हो, इसके लिए आपको एक टूल यूज करना है, क्रोम एक्सटेंशन कीवर्ड सर्फर। आप लोग भी अपने सिस्टम में इस एक्सटेंशन को लगा लो, क्रोम एक्सटेंशन कीवर्ड सर्फर। ये इस पे क्लिक करोगे, कीवर्ड सर्फर पे क्लिक करते ही ये आपको ऑप्शन देगा इंस्टॉलेशन का। मेरे में दिखा रहा है रिमूव फ्रॉम क्रोम, आपके में दिखा रहा होगा इंस्टॉल। दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है, यस या नो, आप लोग मेरे को कमेंट करके बताओगे कि क्या आपको दिखा रहा है यस या नो। या फिर आप लोग अगर मोबाइल से हो, डेस्कटॉप से नहीं हो, लैपटॉप से नहीं हो, तो उस केस में आप बेसिकली जस्ट सर्च कर लो गूगल में, ये होता कैसे ये आपको पता चल जाएगा। तो क्या आपको ये टूल दिख गया है, क्रोम कीवर्ड सर्फर? इस पे आप इंस्टॉल पे क्लिक करो और इंस्टॉल इसको कर लो, इस टूल को। क्यों करना चाहिए इस टूल को इंस्टॉल? क्योंकि ये टूल आपको बता देगा कि जो भी कीवर्ड आप यूज कर रहे हो उसका सर्च वॉल्यूम क्या है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें उसी कीवर्ड के साथ में जाना है। मेरी पहली कोशिश होनी चाहिए कि मैं उससे मिलता जुलता हुआ कीवर्ड को रैंक करवा लूं, और एक बार मैंने मिलता जुलता हुआ कीवर्ड रैंक करा लिया तो मेरे लिए पॉसिबिलिटीज बेसिकली ओपन हो जाएंगे। जैसे ही आप इसको लॉगिन कर लोगे, इस टूल को लॉगिन करने के बाद यहाँ पे थोड़ा से नीचे जाओगे तो आपको ऐसा कुछ दिखेगा, कीवर्ड सर्फर, राइट। ये इस तरीके से कुछ दिखेगा आपको, कीवर्ड सर्फर। और यहाँ पे दिखेगा आपको कंट्री, पिक ए कंट्री। अगर आपको यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स के अकॉर्डिंग देखना है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अकॉर्डिंग देखना है, तो इस पे आप क्लिक करोगे। यहाँ पे आपको जो डेटा है वो यूनाइटेड स्टेट्स के अकॉर्डिंग आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे अगर आप डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट लिखोगे तो जो यहाँ पे कॉस्ट पर क्लिक है वो 11.64 USD के आसपास दिखा रहा है। और इसके बेसिस पे आपको जो है नॉर्मली डेटा जो है आपको दिखा रहा है, राइट, डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट, राइट। इसी बेसिस पे आपको डेटा और इंफॉर्मेशन जो है ये दिखा रहा है। और यहीं से आप जो है जज कर सकते हो कि भाई ये जो डेटा या जो इन्फॉर्मेशन आपको दिख रही है वो इन्फॉर्मेशन सही है या वो इन्फॉर्मेशन सही नहीं है, राइट। तो यहाँ पे आपने बेसिकली टाइप किया, इससे आपको पता, यहाँ पे इंडिया कर दोगे तो आपको इंडिया के अकॉर्डिंग डेटा बेसिकली दिखाने लग जाएगा। आपको मैक्सिमम डेटा फिर वो इंडिया के अकॉर्डिंग दिखाएगा और आप वहीं से जज कर सकते हो कि ये कीवर्ड आपके लिए फ्रूटफुल है या नहीं है। कीवर्ड सर्फर आपको देता है पहली बात सर्च वॉल्यूम, ये मंथली सर्च वॉल्यूम है।
एक साल का जितना भी होगा। अच्छा, ये कैसे पता चलता है कि ये, इसका मैं रफ आइडिया के लिए आप लोग टूल का यूज कर सकते हो, गूगल ट्रेंड। जितने भी टूल आपको बता रहा हूँ, इन टूल्स को आप लोग कहीं ना कहीं लिख लो, आपको काम आएगा। गूगल ट्रेंड सर्च करना और यहाँ पे क्लिक करना, राइट। आपको ये देखना है कि भाई इस पर्टिकुलर वर्ड का जो, क्योंकि वो तो मंथ एवरेज है ना 2400, राइट, लेकिन जो डेटा है वो ऊपर नीचे जो है वो होता रहता है। मैंने इसको इंडिया इंडिया ही कर दिया, चलिए वर्ल्ड वाइड कर दिया, और इसको जो है मैंने पास्ट 5 ईयर्स में कर दिया, राइट। तो यहाँ पे आप देखोगे कि भाई पहले जो इसका ट्रेंड था या पहले जो इसके सर्चेस थे वो बहुत ज्यादा नहीं थे। फिर मार्केट ऊपर ऊपर, फिर यहाँ पे वो काफी जो जो ये जो आपका अक्टूबर मंथ आया, इसमें ये बेसिकली 2020, इसमें ये ट्रेंड बढ़ा। फिर ये ट्रेंड अभी 2021 में जो है इसका ट्रेंड खूब बढ़ा। फिर धीरे धीरे इसका ट्रेंड अभी एवरेज कांस्टेंट ट्रेंड है। इससे आपको पता चलता है। और इसके अलावा अगर आपको कुछ और भी जानना है, लेट सपोज आपको जानना है भाई डिजिटल मार्केटिंग में क्या स्कोप है, यहाँ पे आपने लिखा डिजिटल मार्केटिंग, मुझे देखना है कि डिजिटल मार्केटिंग का स्कोप क्या है। और जैसे ही मैंने इसको यहाँ पे कीवर्ड को डाला, यहाँ पे आप देख सकते हो कि भाई डिजिटल मार्केटिंग लास्ट 5 सालों में, या आपको देखना है भाई 5 साल से ऊपर का डेटा भी देखना है, तो आप वो भी चेक कर सकते। 2004 से चेक करना, 2004 तक तो आया ही नहीं था। जब से ये पॉपुलर होना शुरू हुआ है 13 में ये पॉपुलर होना चालू हुआ है, तो फिर आप देख सकते हो कि इसका ट्रेंड आगे बढ़ा ही है। ये भी आपको काफी हद तक आइडिया देता है कि कहाँ पे ट्रेंड ज्यादा रहा। ये एरिया वाइज भी बता रहा है कि भाई बांग्लादेश में अभी इसका सबसे ज्यादा बेसिकली क्रेज है। अदरवाइज इसने अदर कंट्रीज का भी नाम दिया हुआ है कि भाई और क्या टर्म्स हैं जो कि बेसिकली अभी काफी पॉपुलर है। तो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, मतलब डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड चीजों की बात कर रहा हूँ। डिजिटल मार्केटिंग जॉब्स, एसईओ, इन सब चीजों की भी मार्केट में काफी हद तक डिमांड जो है वो बढ़ती घटती रहती है। ये सिर्फ आइडिया के लिए है कि मार्केट में किसी चीज का ट्रेंड है भी या फिर वो ट्रेंड नहीं है, राइट। तो ये कीवर्ड सर्फर को लगाने से आपको काफी हद तक चीजों का आइडिया लग जाता है। और जितने भी क्लोज वेरिएशन है, क्लोज वेरिएशन इन द सेंस उससे मिलता जुलता हुआ टर्म, वो आपको अलग अलग टूल्स की हेल्प से, मैंने 2-3 टूल्स आपको बता दिए। पहला मैंने टूल बताया आपको सूबल, दूसरा टूल मैंने आपको बताया आंसर द पब्लिक, यहाँ से भी आपको काफी सारे आइडियाज और इनपुट मिल जाते हैं। तीसरा मैंने गूगल ट्रेंड के बारे में बताया। देन है आपका कीवर्ड शीटर, राइट। ये कीवर्ड शीटर भी जो है ये भी आपके लिए काफी इफेक्टिव टूल है। यहाँ पे आपने कीवर्ड डाला, अब लेट्स सपोज मुझे जानना है डिजिटल मार्केटिंग करियर, राइट। तो मैंने यहाँ पे से जुड़ते आपने अपना स्टार्ट कर देगा, जिसके बेसिस पे आपके लिए जज करना आपके। तो ये भी जो टूल है आपके लिए काफी हद तक डेटा और इन्फॉर्मेशन बेसिकली निकाल रहा है। यहाँ पे भी मैंने इस टूल्स को, इस कुछ नाम्स जो है आपके लिए कुछ टूल्स के सेव कर रखे हैं। ये कीवर्ड सर्फर में मैंने आपको बता ही दिया। इसके बाद आपका सूवल, आंसर द पब्लिक, कीवर्ड शीटर, गूगल ट्रेंड, राइट। इन सब टूल से आपको काफी हद तक पता चल जाता है कि भाई किस तरीके के कीवर्ड मार्केट में बेसिकली निकाल के आपको बेसिकली कि एक कीवर्ड के कितने सारे वेरिएशन है। ये तो मैंने आपको बता दिया इंफॉर्मेशनल कीवर्ड। अब हम लोग बढ़ते हैं थर्ड कीवर्ड इंटेंट की तरफ, जिसका नाम है ट्रांजैक्शन कीवर्ड। ट्रांजैक्शनल कीवर्ड में क्या होता है, आप किसी भी चीज को बेसिकली कंपेयर करते हो या फिर बेस्ट चीज को निकालने की कोशिश करते हो। जैसे कि आप गूगल में गए, आपने लिखा टॉप 10 डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन इंडिया। आपने ये कीवर्ड टाइप किया, टॉप 10 डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन इंडिया, और यहाँ पे आपको टॉप 10। तो ये क्या है बेसिकली, इस कीवर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजैक्शनल। ट्रांजैक्शनल में क्या होता है, आप दो चीजों को कंपेयर करते हो, या फिर आप बेस्ट ढूंढने की कोशिश करते हो, या फिर आप उस प्रोडक्ट का रिव्यू देखने की कोशिश करते हो, या फिर आप जानना चाहते हो कि भाई और क्या मेरे पास में ऑप्शन है। ट्रांजैक्शनल कीवर्ड कमर्शियल कीवर्ड से थोड़ा सा अलग है। कमर्शियल में आप डायरेक्टली बाई करने के लिए जाते हो, ट्रांजैक्शनल में आप बेसिकली बेस्ट ढूंढने की कोशिश करते हो। अब लेट्स सपोज आपके माइंड में आया है कि मुझे एक मोबाइल फोन लेना है, आपने डिसाइड किया कि मुझे एक बेसिकली मोबाइल फोन परचेज करना है। तो मोबाइल फोन परचेज करने के लिए आप क्या करोगे, आपने डिसाइड किया कि मैं आईफोन 11 या फिर आईफोन 13, इन दोनों में से कोई एक फोन लूंगा क्योंकि मेरे पास मोबाइल फोन नहीं है। तो आप क्या करोगे, आईफोन 11 वर्सेस
इसको बोलते हैं ट्रांजेक्शनल कीवर्ड। आईफोन 11 वर्सेस आईफोन 13, राइट। आप उसको जो है कंपेयर करोगे, यहाँ पे आपने डाल दिया आईफोन 11 वर्सेस आईफोन 13, और यहाँ पे आपको काफी सारे ऐसे कंपैरिजन वाला डेटा मिल जाएगा। इससे भी आपकी वेबसाइट को काफी हद तक रैंक कराने में रैंक कराने की पॉसिबिलिटी, गूगल की प्रेफरेंस आजकल काफी हद तक ट्रांजेक्शनल कीवर्ड की तरफ बढ़ गई है। क्यों बढ़ गई है? क्योंकि ये आजकल आप देखोगे गूगल में कुछ भी सर्च करोगे तो मोस्टली आपको ऐसी वेबसाइट्स दिखाएगा जिसपे टॉप 5, टॉप 10, टॉप 20। आप लोगों में से कितने लोगों ने ये नोटिस किया है? जब आप गूगल में कुछ सर्च कर रहे हो तो आपको ज्यादातर जो इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है वो ऐसा ही इन्फॉर्मेशन कुछ दिखा रहा है, टॉप 10, टॉप 20, टॉप 5, राइट। आप लिखते हो बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, आपको टॉप 5 या टॉप 10 दिखा देता है। वो क्यों? क्योंकि गूगल का जो प्रेफरेंस है वो ट्रांजेक्शनल कीवर्ड की तरफ काफी हद तक बढ़ा हुआ है। आप लोगों ने नोटिस किया है कभी गूगल में ऐसा सर्च करके कि आप कुछ भी बेसिकली सर्च कर रहे हो, आप कई बार डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट भी सर्च करते हो तो आपको टॉप 10 इंस्टीट्यूट दिखा देता है। वो क्यों दिखा देता है? क्योंकि गूगल को लगता है कि अगर मैं ट्रांजेक्शनल कीवर्ड दिखाऊंगा तो मैं यूजर का फेथ और गेन करूंगा, क्योंकि मैं यूजर को ज्यादा ऑप्शंस दे रहा हूँ। इट्स नॉट लाइक दैट गूगल को मैंने यूजर को मैंने 2 ऑप्शन दिया, मैंने कहा कि इसमें से बेस्ट चूज कर लो। नहीं नोटिस किया आप लोगों ने? कोई दिक्कत नहीं है। आप इस पर नोटिस करना, इस क्लास के बाद आप लोग इस चीज को नोटिस करना, आपको काफी हद तक इसका आइडिया लगेगा कि भाई ये होता कैसे है। देन है आपका लास्ट ऑप्शन जो होता है, लास्ट कीवर्ड का टाइप होता है, उसको हम लोग बोलते हैं नेविगेशनल कीवर्ड। नेविगेशनल कीवर्ड क्या होता है? जब आपको डायरेक्टली ब्रांड का नेम पता हो। नेविगेशनल कीवर्ड काफी हद तक रिलेटेड है, गूगल मैप की तरह बिहेव करता है। क्योंकि नेविगेशन का मतलब क्या होता है? आप बोलते हो ना नेविगेट करना, मोबाइल ऐप नेविगेट। नॉर्मली आप लोग मैप मैप को लगा लेते हो, जैसे ओला उबर वाले लगाते हैं, मोबाइल में मैप लगा लेते हैं और नेविगेट करके उस लोकेशन पे पहुंच जाते हैं। नेविगेशन का मतलब होता है एक ब्रांड का या एक आइडेंटिटी का पता होना। जैसे कि मुझे पता है कि मुझे बेसिकली शूज बाई करना है, तो मैं नाइकी का शूज लूंगा तो मैं डायरेक्टली गूगल में नाइकी डालूंगा। या फिर मुझे पता है कि मुझे भाई एप्पल का फोन लेना है, तो मैं सीधा एप्पल का वेबसाइट ओपन कर लूंगा, या फिर मैं अमेजोन पे जाके एप्पल का फोन लिखूंगा, राइट। तो ये नेविगेशनल कीवर्ड का सिंपल सा मीनिंग होता है कि भाई आपको ब्रांड का नाम पता है, उसकी आइडेंटिटी पता है, आप बस चाहते हो कि भाई डायरेक्टली यूजर जो है मेरे पास में आ जाए। तो नेविगेशनल कीवर्ड काफी स्ट्रांग कीवर्ड माने जाते हैं, और ये बेसिकली ब्रांड ब्रांड आइडेंटिटी सेट करने में काफी काम आते हैं। तो जो कमर्शियल कीवर्ड है, इंफॉर्मेशनल कीवर्ड है, ट्रांजेक्शनल कीवर्ड है, या फिर नेविगेशनल कीवर्ड है, कीवर्ड जो है मेनली 4 ही टाइप के होते हैं। और इन्हीं कीवर्ड के इंटेंट है ये, मतलब इंटेंट का मतलब ये है कि भाई यूजर क्या सोच के गूगल पे आया हुआ है, क्या सोच के गूगल पे सर्चिंग कर रहा है, और उसको सर्चिंग करने से, है ना, क्या इंफॉर्मेशन पास करना है, क्या डेटा पास करना है, वो सारा का सारा इंफॉर्मेशन या वो सारा का सारा डेटा जो है आपको इजीली देखने के लिए मिल जाएगा, राइट। तो कोई क्वेरी, कोई डाउट सो फार आप लोगों का किसी का, जो मैंने आपको टाइप्स ऑफ कीवर्ड बताए हैं कमर्शियल। माइक ऑन करना चाहते हो माइक ऑन कर लो, जो नहीं कर पा रहा है वो भी कमेंट करके पूछ सकते हो। आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, मैंने जो 4 टाइप्स कीवर्ड के बताए उसमें कोई डाउट है आप लोगों को, मैं इसके बेसिस पे एक छोटा सा आप लोगों को टास्क भी दूंगा, आप लोगों को टास्क भी करके लाना है। विच कीवर्ड इज बेस्ट फॉर एसईओ पर्पस और दिस कीवर्ड्स ओनली फॉर गूगल एड्स। नहीं, ऐसा नहीं है कि ये कीवर्ड सिर्फ और सिर्फ गूगल एड्स के लिए है, राइट। इस कीवर्ड का ऐसा कोई भी पर्पस नहीं है कि सिर्फ ये गूगल एड्स के लिए, ये इंटेंट कहीं भी यूज हो सकता है। बट हाँ, जो गूगल ऐड का जो मेन कोर ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि हम लोग इंफॉर्मेशनल कीवर्ड को नहीं यूज करते गूगल एड्स में। इंफॉर्मेशनल कीवर्ड को हम लोग मेजरली एसईओ में ही यूज करते हैं, क्योंकि इंफॉर्मेशनल का मतलब होता है कि गूगल से ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। तो अगर हम प्रेफरेंस इंफॉर्मेशनल कीवर्ड को देंगे तो हमारा बहुत सारा एड बजट वेस्ट हो जाएगा। अब लेट सपोज कोई लिखता है व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, राइट, व्हाट इज एसईओ, और उस व्हाट इज एसईओ मतलब वो जानना चाहता है एसईओ होता क्या, और मैं अपना ऐड दिखा दूं उसको, तो वहां पे
मेरा जो पर्पस है वो सॉल्व नहीं होगा। वहां पे मुझे उसको ब्लॉग देना पड़ेगा ताकि वो डिटेल से पढ़ सके कि एसईओ होता क्या है। उसको करने से वहां पे आपको ब्लॉगिंग करनी पड़ेगी, वहां पे आपको एसईओ करना पड़ेगा। तो एसईओ का जो पर्पस है वो आपका इंफॉर्मेशनल कीवर्ड सॉल्व करता है। दूसरा जो कमर्शियल और ट्रांजेक्शनल है, जो ट्रांजेक्शनल है वो भी काफी हद तक जो है बेसिकली आपका जो उसका यूसेज है ट्रांजेक्शनल कीवर्ड का, वो भी गूगल एड्स में होता है। सॉरी, गूगल एड्स में नहीं, एसईओ में होता है ट्रांजेक्शनल कीवर्ड का। क्यों? क्योंकि गूगल, आपने हार्डली कभी गूगल एड्स में देखा होगा आईफोन 11 वर्सेस आईफोन 13 ऐसे टर्म्स में आपको ऐड नहीं दिखते। वो आपको ऐड इसलिए नहीं दिखाते क्योंकि उसको लगता है कि आप कंफ्यूज हो। जो बिजनेस ओनर है उसको लगता है कि आप कंफ्यूज हो, इसलिए ट्रांजेक्शनल कीवर्ड के केस में भी आपको ऐड नहीं दिखाते। फिर ऐड कहाँ पे दिखता है? ऐड मेनली दिखता है दो ही केस में, कमर्शियल कीवर्ड और नेविगेशनल कीवर्ड। कमर्शियल कीवर्ड में मतलब डायरेक्टली सामने वाला कोई सर्विस बाय करना चाह रहा है, जो बेस्ट सर्विस है वो बाय करना चाह रहा है, इसलिए वो कमर्शियल कीवर्ड को यूज कर रहा है। इसका इसलिए बहुत ज्यादा एडवांटेज है, राइट? यूजर डायरेक्टली बाय करने की उसकी प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा हाई होती है। देन जो जो नेविगेशनल कीवर्ड है वो क्यों यूज होता है? नेविगेशनल कीवर्ड को यूज करने के पीछे लॉजिक है। कई बार उस पे भी ऐड चलते हैं, उस पे ऐड भी चलता है और उस पे एसईओ भी होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ऐड क्यों चलाते हैं भाई? हमारा अपना ब्रांड है तो हम ऐड क्यों चलाएं? ऐड चलाने के पीछे लॉजिक होता है। अगर आप नॉर्मल गूगल में जाओ और गूगल में जाने के बाद आप लिखो गूगल एड्स साइन अप, मतलब आपको गूगल एड्स का अकाउंट बनाना है। ये आपने नॉर्मली गूगल में उठा के डाल दिया, आप देखोगे एक तो गूगल ऐड चला रहा है, दूसरा अभी तो चलो सेकंड थर्ड पोजीशन पे नहीं दिख रहा है, लेकिन आप लोग एक बार सर्च करना इस कीवर्ड को, गूगल एड साइन अप। आपको किसी और कंपनी का ऐड दिख रहा है यहाँ पे? आप लोगों को किसी और कंपनी का यहाँ पे ऐड दिख रहा है तो आप लोग मेरे को बताओ। यहाँ पे नॉर्मली सर्च करो गूगल एड साइन अप, आप लोग देखोगे कि कई बार अलग अलग कंपनी अपना ऐड चलाती हैं, इवन गूगल के कीवर्ड तक पे, राइट? अगर मैं यहाँ पे नॉर्मली लिख देता हूँ लिंक्डइन एड्स, मैं एक बार टेस्टिंग करके देख रहा हूँ। यहाँ पे लिंक्डइन ऐड चला रहा है, लेकिन लिंक्डइन के अलावा भी इस कीवर्ड पे लिंक्डइन एड्स पे आप ये देखो, एक taboola.com है, advertise.taboola.com, राइट? ये भी ऐड चला रहे हैं। भाई इनको जरूरत क्या है इस कीवर्ड पे ऐड चलाने की? क्योंकि ये तो सीधा सीधा कीवर्ड है लिंक्डइन का। अगर इन लोग क्या सोचते हैं कि अगर मान लो लिंक्डइन ऐड अपना नहीं चलाएगा तो यहाँ पे लोग गलती से इस पे सर्च क्लिक कर देंगे और चांसेस है कि यहाँ पे तबूला के पास में बिजनेस आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। इसीलिए कोई भी ब्रांड अपने कीवर्ड को बचा के रखता है ना? कोई भी ब्रांड जो होता है वो बेसिकली अपने कीवर्ड को बचा के रखता है, इसलिए वो, इवन गूगल जैसा ब्रांड, आप खुद सोचो ना, गूगल जैसा ब्रांड जब कोई गूगल एड साइन अप लिख रहा है तो वहां पे आप लोगों ने नोटिस किया होगा इससे पहले कि ये ऐड दिख रहा था यहाँ पे। भाई गूगल को क्या जरूरत है अपना ऐड चलाने की? कोई जरूरत ही नहीं, गूगल अपने प्लेटफॉर्म पे अपना ही ऐड चलाए। अगर गूगल ऐड नहीं चलाएगा तो इनके ही कीवर्ड पे कोई और पर्सन जो कि शायद टॉप पे नहीं दिख रहा है या अभी नहीं चला रहा होगा ऐड, लेकिन आप रैंडमली चेक करना, आप ये नोटिस करोगे कि इन्हीं के कीवर्ड पे, गूगल के कीवर्ड पे ही कोई और ब्रांड ऐड चला रहा होगा। इससे क्या होता है कि आपकी ब्रांड की आइडेंटिटी लूज होने की चांसेस होते हैं, आपके ब्रांड का ट्रैफिक किसी और के पास जा सकता है। यूजर हमेशा बहुत ज्यादा स्मार्ट नहीं होता, जरूरी नहीं कि यूजर बहुत ज्यादा स्मार्ट हो, वो जज कर ले अरे ये तो गूगल का है मुझे गूगल पे ही चलाना है। उसको यही लगता है कि चलो ये तो ऐड है, एक बार ट्राई करके देख लेते हैं, है ना? एक बार देखता हूँ ये है क्या, तबूला है क्या, मैंने सुना नहीं कभी तबूला के बारे में, तो चलो मैं देखता हूँ। नॉर्मली एक बात कह रहा हूँ, मैंने सुना हुआ है, वैसे मैं नॉर्मली आपके प्रोस्पेक्टिव से एक चीज बता रहा हूँ, राइट? तो कीवर्ड को हमने इंटेंट वाइज 4 कैटेगरी में बेसिकली डिवाइड कर दिया। गाइस क्वेश्चंस नहीं पूछोगे तो मुझे कैसे लगेगा कि मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही है या फिर नहीं आ रही है? मैंने कीवर्ड के बारे में, कीवर्ड के इंटेंट के बारे में आपको डिटेल से बता दिया, मैंने आपको 4-5 टूल्स बता दिए कि ये टूल्स हैं जिसकी हेल्प से। और क्यों रिसर्च करोगे? क्योंकि बिना कीवर्ड रिसर्च के ना तो आप गूगल में ऐड चला पाओगे, ना तो आप सही से एसईओ कर पाओगे, राइट? तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कीवर्ड। और कीवर्ड के बारे में थोड़ा सा डिटेल से आप लोग ब्लॉग्स या इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, उसको देखना समझना,
आपको काफी हद तक आइडिया मिलेगा कि भाई कीवर्ड से आपके कौन कौन से बेनिफिट बेसिकली होने वाले हैं, राइट। अब जब हम बेसिकली कीवर्ड की बात कर लिए, तो अब मैं कीवर्ड से मिलता जुलता ही टॉपिक है डोमेन। मतलब रेलिवेंसी बहुत ज्यादा आपस में नहीं है, लेकिन डोमेन का रोल कीवर्ड के साथ में भी कई बार मिक्स हो जाता है। आज हम लोग बात करेंगे भाई डोमेन क्या होता है। डोमेन इन द सेंस इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूँ, डोमेन आपके बिजनेस का नेम है। जैसे कैनवा है, तो canva.com है, मैं प्रणव झा हूं, मैं सोच रहा हूँ मेरी अपनी पर्सनल वेबसाइट हो, तो मैंने क्या किया, प्रणवझा.com एक डोमेन बाई कर लिया। अब इसके बहुत सारे बेसिकली एक्सटेंशंस होते हैं, टीएलडीज होते हैं। टीएलडी मतलब डॉट कॉम, डॉट ओ आर जी, डॉट इन। जैसे आप लोग गूगल करोगे, आपने नॉर्मली गूगल किया मोबाइल, चलिए होटल इन दिल्ली, राइट, आपने ये कीवर्ड डाला गूगल में होटल इन दिल्ली और आपने सर्च कर दिया। सर्च करने के बाद आप एड्स के नीचे में गए, यहाँ पे आपने देखा कि पहला कौन सा आया, मेक माई ट्रिप डॉट कॉम। ये नाम है ब्रांड का, डोमेन है, और ये है एक्सटेंशन डॉट कॉम। इसी तरीके से गो आईबीबो डॉट कॉम, इस फिर अगला डॉट कॉम, फिर अगला डॉट कॉम, लेकिन यहाँ पे क्या आया, डॉट इन। डॉट कॉम का मतलब होता है कमर्शियल कीवर्ड, राइट, सॉरी कमर्शियल एक्सटेंशन। डॉट इन का मतलब होता है इंडिया। इसी तरीके इंडियन वेबसाइट है तो नॉर्मली आपको डॉट इन एक्सटेंशन देखने के लिए मिलेगा, लेकिन वहीं पे आप यूएस जाओगे तो आपको डॉट यूएस देखने के लिए मिलेगा, यूके जाओगे डॉट यूके देखने के लिए मिलेगा, आप दुबई जाओगे तो आपको दुबई का एक्सटेंशन देखने के लिए मिलेगा। एज पर कंट्री, इससे क्या होता है, लोकल प्रेफरेंस थोड़ी सी लोकल ब्रांड के लिए ज्यादा बढ़ जाती है। डॉट कॉम बेसिकली अगर आप ग्लोबली कमर्श पूरी तरीके से वो कर रहे हैं, देन डॉट कॉम इज बेसिकली वेरी मच पॉपुलर। बट अगर आप बेसिकली इंडिया में ही सर्विस कोई सर्विस रख रहे हैं, तो वहां पे डॉट इन डोमेन काफी हेल्पफुल है एक्सटेंशन। तो यहाँ पे आप जैसे जैसे नीचे ऊपर जाओगे, आप देखोगे किसी का डॉट कॉम आएगा, किसी का डॉट इन आएगा, किसी का डॉट ओ आर जी आएगा। अगर मान लीजिए किसी का एनजीओ है, तो वो बेसिकली क्या आएगा, डॉट ओ आर जी। तो इसी तरीके से आपको मेजरली डेटा समझना है कि भाई मार्केट में किस तरीके का डेटा चल रहा है। एक्सटेंड ये मैंने सिर्फ आपको डोमेन का एक बेसिक ओवरव्यू दिया कि भाई इस तरीके से आपका डोमेन होता है। अब डोमेन को बेसिकली कैटेगराइज किया गया है डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में। मैं अभी एक्सटेंशन के बारे में डिटेल से बात करूंगा, क्योंकि एक्सटेंशन बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे, मतलब बहुत सारे। आप लोग सर्च करना, आज आपको अलग अलग एक्सटेंशन दिखेंगे। जैसे कि आपको आजकल ना बहुत सारे नए नए एक्सटेंशन ट्रेंड में आ रहे हैं। आप लोग गूगल में बहुत ज्यादा रिसर्च नहीं करते हो, इसलिए आपको शायद एक्सटेंशन का आइडिया ना हो, लेकिन मार्केट में आजकल अलग अलग एक्सटेंशन भी आपको देखने के लिए मिलते हैं। जैसे कि डॉट को, राइट, फिर है आपको देखने के लिए मिलेगा डॉट वर्क, राइट। ऐसे आपको बहुत सारे, लेकिन पॉपुलर एक्सटेंशन जो है वो है डॉट कॉम, डॉट ओ आर जी। ओ आर जी का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन, डॉट कॉम का मतलब होता है कमर्शियल। और इसका क्या रिलेशन है, नेक्स्ट क्लास में डिटेल से बताऊंगा। फिर डॉट ओ आर जी के बाद है आपका डॉट नेट, ये भी काफी पॉपुलर एक्सटेंशन है। और कंट्री वाइज होता है डॉट इन, इंडिया का हो गया, डॉट यूके, यूके का हो गया, डॉट यूएस, यूएस का हो गया, डॉट ऑस्ट्रेलिया का एयू हो गया। और इसी तरीके से आपके अलग अलग एक्सटेंशन आपको देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन जो मैं आज मेनली बताने वाला हूं डोमेन के बारे में, डोमेन मतलब आपका ब्रांड नेम, आपकी आइडेंटिटी, आपका बिजनेस नेम, राइट। जैसे प्रणवझा.com है, राइट, या फिर oyo.com है, लेट्स सपोज ओयो मान लेते हो। ये सब क्या है, डोमेन नेम है, फुल फ्लैज नेम है। इसको हमने बेसिकली डिवाइड किया दो तीन पार्ट में। सबसे पहले आता है आपका पार्शियल एग्जैक्ट मैच डोमेन, दूसरा आता है पार्शियल मैच डोमेन, और थर्ड आता है आपका ब्रांडेबल डोमेन। एग्जैक्ट मैच क्या होता है, जो कि पूरा का पूरा कंप्लीट कीवर्ड। जैसे कि अब गूगल में मैं लिखता हूं बेस्ट ज्वेलरी
ब्रांड्स इन दिल्ली, मैंने ये कीवर्ड टाइप किया, बेस्ट ज्वेलरी ब्रांड्स इन दिल्ली, और मैं नीचे गया। नीचे जाने के साथ में यहाँ पे मुझे दिखा पहला हजूरीलाल लीगेसी .com, फिर दिखा इसमें मुझे बेसिकली कल्याण ज्वेलर्स, जो कंपनीज के नाम है वो मैं बता रहा हूँ। फिर है आपका खन्ना ज्वेलर्स, हजूरीलाल ज्वेलर्स, है ना, तनिष्क, तनिष्क दिखा मुझे, और सुनीता समथिंग, ये एक है। तो यहाँ पे मुझे कोई भी बेसिकली एग्जैक्ट मैच डोमेन नहीं दिखा। और मैं यहीं पे अब नॉर्मली लिखता हूँ डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, राइट, मैंने लिखा डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, और मैं नीचे गया। यहाँ पे जो मुझे पहला डोमेन दिखा डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, ये क्या है बेसिकली, ये है एक कंप्लीटली एग्जैक्ट मैच डोमेन। एग्जैक्ट मैच डोमेन का मतलब क्या है कि भाई पूरा का पूरा जो कीवर्ड है वो एक वो बना दिया है। यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे पूरा का पूरा जो कीवर्ड है एग्जैक्ट मैच डोमेन में, वो कीवर्ड को ही ये बना दिया गया है, डोमेन बना दिया गया है, इसलिए इसको एग्जैक्ट मैच कहा गया है। मतलब जो कीवर्ड है जैसे डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, राइट, डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, ये जो है आपका कीवर्ड है। इसी कीवर्ड को आपको पूरा का पूरा जो है यूज कर लिया गया है इसको मार्केटिंग करने के लिए, और ऐसे आपको बहुत सारे कीवर्ड दिखेंगे, है ना। दूसरा जो है आपका है पार्शियल मैच डोमेन, और इसी तरीके से मान लीजिए होता होटल्स इन दिल्ली, ये भी एक कीवर्ड होता होटल्स इन दिल्ली .com, राइट, ये भी अगर है, इस नाम का भी अगर आपका डोमेन है, डोमेन मतलब ब्रांड नेम, तो मतलब ये भी आपका एक तरीके से एग्जैक्ट मैच डोमेन है, क्योंकि ये भी एक अपने आप में पूरा का पूरा कीवर्ड है, जैसे ये एक पूरा का पूरा कीवर्ड है। इसी तरीके से जिम होता, मान लीजिए जिम, बेस्ट जिम, बेस्ट जिम भी एक कीवर्ड है, तो वो भी एक एग्जैक्ट मैच होता। इसको होने से नुकसान क्या होता है कि मैं अभी आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा कि अगर आपके पास में एग्जैक्ट मैच है तो आपको बेनिफिट क्या है, अगर आपके पास में पार्शियल मैच है तो आपके पास बेनिफिट क्या है, और लास्ट में अगर आपके पास में ब्रांडेबल नेम है तो उसका बेनिफिट क्या है। पार्शियल मैच में अभी मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स बताए थे, यहाँ पे बेस्ट ज्वेलर्स ब्रांड इन दिल्ली, यहाँ पे क्या आपने नोटिस किया होगा, हजूरी लाल है, चलिए इसको छोड़ देते हैं। कल्याण ज्वेलर्स, जो कल्याण ज्वेलर्स है वो अपने आप में पार्शियल मैच है। पार्शियल मैच का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे आधा कीवर्ड है, आधा ब्रांड नेम है, आधा कंपनी का नाम है और आधा कीवर्ड है। कल्याण ज्वेलर्स मतलब कीवर्ड भी है, इसलिए इसको बोला पार्शियल, पार्शियल मीन्स आधा। हाँ, कुछ केसेस में आपके बेनिफिट है कि अगर आप एग्जैक्ट मैच लेते हो तो कुछ केसेस में आपको बहुत हद तक बेनिफिट मिल जाता है, और क्योंकि आपका थोड़ा सा पहले, वैसे तो पहले बहुत जल्दी रैंक कर जाते थे एग्जैक्ट मैच कीवर्ड, बट आजकल उस लेवल पे रैंक नहीं करते जिस लेवल पे करना चाहिए। आपको अगर मैं सच बताऊं तो naukri.com भी एक तरीके से पूरा का पूरा एग्जैक्ट मैच डोमेन ही है। naukri.com का मतलब क्या है, जॉब शादी.com, पहले क्या होता था छोटे छोटे नाम मिल जाते थे, पूरा का पूरा कीवर्ड ही मिल जाता था, तो लोगों ने उसी को इतना प्रमोट किया कि वो ब्रांड बन गया। naukri.com, शादी.com, मैट्रिमोनियल.com, ये सब क्या है, ये सब पूरी तरीके से एक तरीके से एग्जैक्ट मैच है। वो तो इतनी मार्केटिंग हुई, इतनी मार्केटिंग हुई कि वो एक अपने आप में ब्रांड बन गया, लेकिन अब आजकल छोटे नाम मिलना तो इम्पॉसिबल है। तो इसीलिए कई लोग थोड़ा सा जल्दी करने के लिए पूरा का पूरा कीवर्ड ही एज ए उठा लेते हैं और उसी को प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। इस बीच में भी मैं अगर एग्जांपल बताऊं तो जैसे है दुकान.com या फिर आपका है booking.com, ये सब भी क्या है, एक तरीके से पूरा का पूरा एग्जैक्ट मैच है। थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाता है, लेकिन ब्रांड में नुकसान भी होता है, वो मैं आगे आपको बताऊंगा क्या होता है। जैसे आपको मैंने ये पार्शियल मैच का एग्जांपल बताया, इसमें क्या है, एक कीवर्ड है और एक ब्रांड नेम है, कल्याण ज्वेलर्स, राइट। और इसी तरीके से जब आप गूगल करोगे तो आपको पार्शियल मैच की कैटेगरी में बहुत सारे कीवर्ड दिखेंगे। जैसे कि आपको यहाँ पे थोड़ा सा और रिसर्च करोगे, गंधर्म ज्वेलर्स, राइट, ये भी है, ये भी एक तरीके से क्या है कि पार्शियल मैच की डोमेन है यहाँ। और ऐसे पार्शियल मैच की कैटेगरी ना आपको बहुत ज्यादा दिखेगी मार्केट में, जहां पे ज्वेलर्स लगने से ये पता चल जाता है कि भाई ये जो कल्याण है ये ज्वेलर्स है मेनली, राइट। लेकिन फिर आता है ब्रांडेबल, जैसे कि zomato.com,
swiggy.com, amazon.com, .in भी हो सकता है, flipkart.com। इन सब कीवर्ड का क्या है, इन सब कीवर्ड को देखने से समझने से आपको ये नहीं पता चल सकता कि ये पर्टिकुलर जो ब्रांड है ये किस चीज के लिए सर्विस देता है, राइट। और इसको ब्रांडेबल डोमेन नेम से बेनिफिट क्या होता है, कल की डेट में आप लोगों ने नोटिस किया होगा जब कोविड आया था तो जोमेटो ने ग्रोसरी डिलीवरी करना, जोमेटो और इन दोनों ने ग्रोसरी डिलीवरी करना भी शुरू कर दिया था, क्योंकि लोग डायरेक्टली ऑर्डर नहीं कर रहे थे, लोगों को डर हो रहा था। तो उन्होंने सोचा चलो ग्रोसरी के आइटम्स ही घरों में डिलीवर कर देते हैं, तो ये भी एक अच्छा बिजनेस कैटेगरी हमारा बन जाएगा, राइट। ब्रांडेबल डोमेन नेम के केसेस में बात कर रहा हूं। लेकिन आज की डेट में अगर कल्याण ज्वेलर सोचे या डिजिटल ये होटल्स इन दिल्ली सोचे कि चलो मैं जिम भी खोल लेता हूँ, होटल्स इन दिल्ली सोचे मैं जिम भी खोल लेता हूँ, थोड़ा बहुत चलो सूट भी करता है, चलो वो सोच लेते हैं कि मैं इंस्टीट्यूट खोल लेता हूँ, राइट, या फिर मैं कुछ और काम करने लग जाता हूँ, तो वो मैच नहीं करेगा। दूसरा कुछ भी नहीं कर सकते आप। अगर आपका बिजनेस मंदा हो गया तो आपको डोमेन या तो छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो दूसरा अगर उस पर काम करोगे तो सामने वाले को समझ ही नहीं आएगा कि आप कर क्या रहे हो। तो एग्जैक्ट मैच में सबसे बड़ा नुकसान यही है कि आप बिजनेस स्विच नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे ही स्विच करोगे बिजनेस आपके लिए प्रॉब्लम आ जाएगा। ब्रांडेबल डोमेन नेम में सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि आप अपना बिजनेस तक स्विच कर सकते हो। जोमेटो चाहे कल की डेट में फूल बेचना स्टार्ट कर देगी, राइट, या जोमेटो चाहेगी कल की डेट में मैं वाटर सप्लाई करूं, तो वो एक अपने एप्लीकेशन में एक नया फीचर डाल सकती है वाटर सप्लाई का, राइट। तो वो उनके पास में बहुत सारे ऑप्शंस बेसिकली अवेलेबल है कि वो अगर कुछ करना चाहें जोमेटो वाले या स्विगी वाले, तो वो इजीली उस सेगमेंट को अपनी वेबसाइट के साथ में मर्ज कर सकते हैं। यहीं पे अगर पार्शियल मैच वाला भी अगर सोचे कि मैं कल्याण ज्वेलर्स हूं, मैं चलो बेसिकली सोफा बेच लेता हूं, वहां पे भी वो जैसे ज्वेलर्स के साथ में सोफा आएगा लोगों को लगेगा अरे ये इसको क्या हो गया, इसका दिमाग खराब हो गया है क्या। बट अगर वही ब्रांडेबल होता तो उसके लिए पॉसिबिलिटी ज्यादा होती। दूसरा, एग्जैक्ट मैच में सबसे बड़ा नुकसान क्या है कि मैं आपका नाम पूछता हूं, मैं आपके पास में आया, मैंने आपका नाम पूछा, आपका नाम क्या है, आप नाम बोलोगे डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, वो मैं बोलूंगा अच्छा ठीक है, वो तो आपका बेसिकली वो हुआ, काम हुआ कि आप डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट हो, बट आपका एक्चुअली में नाम क्या है ना, फिर आप बोलोगे नहीं नहीं डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, राइट। तो यहाँ पे सामने वाले के लिए समझ पाना, एक कीवर्ड को एज ए ब्रांड एक्सेप्ट कर पाना बहुत मुश्किल होता है। आप बहुत पुराने हो तो इट्स ओके, इट्स फाइन। अगर आप मार्केट में बहुत सालों से नौकरी बहुत सालों से, तो कोई ये सवाल रेज नहीं कर सकता कि नौकरी क्या करती है, क्योंकि नौकरी ने अपने आप को घर घर में ये पहुंचा दिया कि भाई नौकरी ये करती है। या फिर मेट्रीमोनियल है तो वो आपको पता है, शादी.com है तो आपको पता है ना, तो ये सब आपको पता है। विच वन इज बेटर, एग्जैक्ट मैच और ब्रांडेबल। लाइक इफ आई हैव रेस्टोरेंट सो आई शुड आई कीप, मैं तो हमेशा ब्रांडेबल के प्रोस्पेक्टिव से सोचता हूँ। मुझे लगता है कि भाई ब्रांडेबल नेम हमेशा सूटेबल होता है, क्योंकि वर्ल्ड में जितनी भी बड़ी कंपनीज है ना, जितनी भी बड़ी कंपनीज है वर्ल्ड में, मोस्टली ब्रांडेबल है, राइट। गूगल भी अपने आप में एक ब्रांडेबल नेम है। हाँ, मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ। मैंने अलाउ बाकी लोगों को भी कर दिया है कि आप लोग कोई भी अनम्यूट कर सकता है। अभी कर पा रहे हो? हेलो। हाँ जी, सुन रहा हूँ मैं आपको। हाँ जी सर, मेरे को ये पूछना था कि ये ईएमडी एसईओ पॉइंट से ज्यादा बढ़िया रहता है या ब्रांडेबल, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि ईएमडी है तो कीवर्ड आ गया और ब्रांडेबल। देखिए ईएमडी में क्या होता है कि देर इज ए वेरी लिमिटेड स्कोप। अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट हूँ, मैं प्रमोट करने लग जाऊं एसईओ कोर्स, राइट, तो वहां पे डाइल्यूट हो जाऊंगा। तो इट गिव एग्जैक्ट मैच होता अच्छा है, ऐसा नहीं बोलूंगा खराब होता है वो, बट वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है ब्रांड के लिए कि आप दूसरे चीजों को नहीं ला सकते। जैसे मैंने आपको बताया ना कि आप ये सर्विस दे रहे हो तो आप चाहो तो भाई दो सर्विस और ऐड कर लूं। जैसे टाटा है, राइट, मैं टाटा का एग्जांपल बताऊंगा। टाटा का क्या है, टाटा नमक भी बेच रहा है, गाड़ी भी बेच रहा है, और आपका बेसिकली फ्यूल में भी है, मतलब कोई ऐसा सेगमेंट नहीं है जिसमें नहीं है।
क्यों? क्योंकि टाटा के नाम के देख के आप ये नहीं समझ सकते कि भाई टाटा है क्या। वहीं पे टाटा अपने नाम के साथ में लगा लेता टाटा ज्वेलर्स, राइट, तनिष्क उनका ब्रांड है, राइट, तो वहां पे उनकी आइडेंटिटी वो हो जाती, खत्म हो जाती। वो सिर्फ और सिर्फ ज्वेलर्स का काम कर पाते, जैसे कल्याण ज्वेलर्स का है। कल्याण ज्वेलर्स अगर सोचे मैं कुछ और करूं तो उनको फिर नया डोमेन लेना पड़ेगा, उनको फिर लेना पड़ेगा कल्याण समथिंग, राइट। तो ये चैलेंजेस सबसे बड़े आते हैं। एसईओ ठीक है, एसईओ भी बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं करता, थोड़ा बहुत बेनिफिट देता है, और वो भी सिर्फ उस पर्टिकुलर कीवर्ड पे, क्योंकि ब्रांड नेम में यही तो प्रॉब्लम थी। अभी लोकल लिस्टिंग में भी क्या है, मैंने जैसे कल मैं आप लोगों से डिस्कशन कर रहा था, तो लोकल लिस्टिंग में भी क्या होता है कि आप बहुत ज्यादा स्पेसिफिक हो जाते हो, आप एक ही कीवर्ड को टारगेट कर पाते हो। लेकिन अब जैसे, क्योंकि आप एक ब्रांड को आजकल बिजनेस दिलाने के लिए आपको हजारों कीवर्ड पे रैंक करना पड़ता है। तो हजारों कीवर्ड पे रैंक करने का मतलब है कि आपके पास में ऑप्शंस तो हो। तो पार्शियल मैच इज गुड, ब्रांडेबल इज गुड अगर आप लॉन्ग टर्म बिजनेस देख रहे हो। तो अगर आप शॉर्ट टर्म देख रहे हो, अगर आप सोच रहे हो कि भाई 6 महीने 1 साल में चलो लीड जनरेशन कर लेते हैं बढ़िया से, या 2 साल में, या फिर ब्रांड बना लेंगे इसको, देन एग्जैक्ट मैच इज वेरी गुड। तो सर जैसे अगर हमने मतलब कोई एक ब्रांड ऑलरेडी लिया हुआ है और अगर हम रियलाइज करते हैं कि जैसे ब्रांडेबल होना चाहिए, तो मतलब उस पे वर्क करना ही बेटर है अगर एग्जैक्ट मैच डोमेन है, या चेंज भी कर सकते हैं बाद में? मैं तो हमेशा ब्रांडेबल नेम प्रेफर करता हूँ, बट पार्शियल मैच भी काफी अच्छा है। साथ में लीड जनरेशन करने के लिए एग्जैक्ट मैच लेके चलो, क्योंकि आजकल कोई भी एक वेबसाइट पे नहीं चलता है ना। गूगल का कोई अपडेट आया तो आपकी वेबसाइट को उड़ा देगा। बेटर है आप अपने बिजनेस को सेव करने के लिए एक अपना मेन ब्रांड नेम लेके चलो, और साथ में एक एग्जैक्ट मैच या पार्शियल मैच लेके चलो। कोई क्वेश्चन नहीं, कोई क्वेरी नहीं, कोई कोई कुछ नहीं पूछना है आप लोगों को? समझ में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोगों को? सर एक क्वेरी और थी मेरी। हम्म। जैसे अगर कोई आज के टाइम में भी हम देखते हैं, डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट वगैरह सर्च करते हैं, तो हम्म। मैंने देखा है कई बार सिमिलर, मतलब एक कीवर्ड भी होता है तो वो थोड़ा टॉप पे कर रहा होता है रैंक, तो उनको मतलब सच में मिलता है बेनिफिट देखो, एसईओ का, एक या मिथ है ये? माइक्रो माइक्रो लेवल पे बेनिफिट मिल जाता है, माइक्रो लेवल पे, बट मेजर लेवल पे बेनिफिट नहीं मिलता। अगर आप थोड़ा सा और डिटेल में जाओगे, थोड़ा बहुत रिसर्च नहीं, थोड़ा सा डिटेल रिसर्च करोगे, तो आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि जो ब्रांड नेम की जो ब्रांडेबल डोमेन है उसका रेंज ज्यादा होता है, मतलब ज्यादा रेंज पे वो चीजों को कवर कर पाता है। लेकिन जो सिर्फ एग्जैक्ट मैच है या फिर पार्शियल है, तो वो बहुत ज्यादा वाइड रेंज पे नहीं जा पाता। ठीक है, एक दो कीवर्ड पे तो, क्योंकि आप, मैंने फिर वही कहा ना कि आप उससे मिलता जुलता हुआ कीवर्ड सर्च कर रहे हो, इसलिए आपको दिख रहा है। आप इंस्टीट्यूट सर्च करो इसलिए इंस्टीट्यूट दिख रहा है, वहीं पे आप कीवर्ड चेंज कर दो, एसईओ कर दो उसमें, गूगल एड्स कर लो उसमें, राइट, तो आपको लगेगा कि भाई डाइल्यूट हो गया। ओके। तो ये बस, मतलब एक बोलते हैं ना, क्षणिक जी। सेटिस्फेक्शन, या फिर एक छोटा सा एडवांटेज के लिए हम लोग वो कर रहे हैं, बस दैट्स इट, उससे ज्यादा कुछ नहीं। एंड सर पार्शियल मैच के बारे में आपका क्या ख्याल है? पार्शियल मैच इज गुड। पार्शियल मैच उस केस में काफी बेनिफिशियल है जब आपको वहां पे, बेसिकली पार्शियल मैच की कैटेगरी में क्या होता है कि आपका बिजनेस, अगर आपको पता है यही बिजनेस मेरे को करना है, जैसे कल्याण को पता है कि भाई मेरे को ज्वेलरी का मेनली काम करना है, या फिर हजूरी लाल को पता है कि भाई यही करना है मेरे को, या ओयो होटल्स को पता है कि भाई होटल्स का ही काम करना है, व्हेन यू आर सर्टेन कि भाई यही काम करना है और कुछ नहीं करना, देन पार्शियल मैच इज वेरी मच बेनिफिशियल, है ना, क्योंकि आपका वो एसईओ का क्राइटेरिया भी पूरा कर रहा है, और आपका ब्रांड का भी क्राइटेरिया पूरा कर रहा है, और कहीं ना कहीं आप श्योरिटी, और लोगों को भी, सामने वाले को भी समझने में बहुत आसानी हो जाती है कि भाई साथ में उस कीवर्ड के लगने से ना, सामने वाले को समझ में आ जाता है कि भाई रेलिवेंसी है, मतलब ये इस ब्रांड की ही सर्विस देते हैं। तो रेलिवेंसी के प्रोस्पेक्टिव से पार्शियल मैच इज वेरी गुड। बट जब मैं ब्रॉड देखता हूँ ना, बहुत डिटेल में देखता हूँ, क्योंकि मुझे, मेरा टारगेट ये नहीं कि मैं 5 कीवर्ड पे रैंक कर जाऊं। जब मेरा टारगेट है कि मैं 5 लाख कीवर्ड पे रैंक कर जाऊं, तो मुझे अमेजन, जोमेटो, स्विगी, ओयो, ओला, उबर, इनकी तरह सोचना होगा, हाँ गूगल, जी। पिंग, है ना, फेसबुक, इन सब की तरह सोचना होगा मुझे। एक मेरा ओपिनियन था, मतलब आपने जो ब्रांडेबल डोमेन्स में नाम मेंशन किए ना, हम्म। ज्यादातर जितना आप सबने भी नोटिस किया होगा कि ये जो ब्रांड्स है ना, ये अपनी मार्केटिंग के थ्रू भी बहुत फेमस हुए हैं, नॉट हाँ, ओनली नहीं एसईओ। नहीं,
नहीं, मार्केटिंग तो देखिए वही तो हम पढ़ा रहे हैं बेसिकली, मार्केटिंग तो करनी ही पड़ेगी, वो पार्शियल मैच में भी करना पड़ेगा, एग्जैक्ट मैच में भी करना पड़ेगा, ब्रांडेबल में भी करना पड़ेगा। बट आप ये नोटिस करो ना कि इन कंपनीज ने अपना नाम ब्रांडेबल ही क्यों रखा। मार्केटिंग करने से पहले उनकी मार्केटिंग टीम एक आइडिया लेके आई होगी कि ऐसा कुछ नाम सोचते हैं, या फिर बिजनेस ओनर ने ऐसा नाम सोचा होगा उसके पीछे। अब जैसे अमेजन है, अमेजन ने स्टार्टिंग किया था बुक सेलिंग से, राइट। अगर वो शुरू में लिख लेता अमेजन बुक, राइट, तो वो बिजनेस स्केल नहीं हो पाता, वो बुक पे ही रह जाता। आज अगर आप, आज की डेट में अगर आप अमेजन बुक का वो करो तो आप, लग रहा है आपको स्केल हो पाता वो। तो नाम से एडवांटेज है, एट द सेम टाइम डेफिनेटली चैलेंजेस तो है ही। तो वो तो सारी चीजें, इसलिए हम लोग एज ए कंसल्टेंट या एज ए थिंकिंग पर्सन उसको सोचते हैं, डिटेल से इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं कि क्या बेनिफिशियल है और क्या बेनिफिशियल बेसिकली नहीं है। तो ये, अच्छा, आज का जो टास्क है वो मैं एक छोटा सा आप लोगों को टास्क दे रहा हूं। आप लोगों को आज एक काम करना है बेसिकली, आपको हर एक एग्जैक्ट मैच डोमेन, पार्शियल मैच डोमेन और ब्रांडेबल डोमेन के 10-10 एग्जाम्पल सर्च करने हैं, अलग अलग इंडस्ट्री के, सेम इंडस्ट्री नहीं। गाइस पहला टास्क दे रहा हूं, आप लोगों को करना क्या है, आपको एग्जैक्ट मैच डोमेन, पार्शियल मैच डोमेन और ब्रांडेबल डोमेन के 10-10 एग्जाम्पल सर्च करने हैं और वो ग्रुप में शेयर करना है, लेकिन वो सेम इंडस्ट्री के नहीं होंगे। अगर ज्वेलरी है तो ज्वेलरी का सिर्फ एक एग्जैक्ट मैच, पार्शियल है तो पार्शियल में ज्वेलरी में, मतलब 10 से 12 इंडस्ट्री, उनके अलग अलग डोमेन और उनकी अलग अलग कैटेगरीज, मतलब एग्जैक्ट मैच अलग, पार्शियल मैच अलग और ब्रांडेबल अलग। और उसमें जो भी क्वेरीज और क्वेश्चंस होंगे आप लोग ग्रुप में भी पूछ सकते हो। मेरा क्वेश्चन, मेरा टास्क समझ में आ गया आप सबको? सर ये मतलब हमें आफ्टर क्लास देना है या अभी सेंड करना नहीं है? नहीं, अभी नहीं, आफ्टर क्लास ही देना है। आप लोग मेरे को कल तक दे सकते हो, कल 12-1 बजे तक दे सकते हो मेरे को। मतलब एग्जैक्ट मैच, पार्शियल मैच और ब्रांडेबल डोमेन के 10-10 एग्जांपल्स सर्च करके, अच्छे से रिसर्च करके, अलग अलग इंडस्ट्री का मेरे को आपको शेयर करना है, राइट। दिस इज योर फर्स्ट टास्क। आपको इसको थोड़ा सा डिटेल में रिसर्च करके लेके आना है, ताकि मुझे पता चलेगा कि आपको एग्जाम्पल वाइज क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, या फिर आपको अभी भी डाउट बना हुआ है। ठीक है, तो आप लोगों को ग्रुप में ही शेयर करना है और मुझे टैग करना है कि ये मैंने टास्क कर लिया, दिस इज डन, राइट। और आपको इसको प्रायोरिटी बेसिस पे करके लेके आना है, ताकि मैं आपको थोड़ा सा और क्लैरिटी दे सकूं। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में जाने की भी, अभी तक थोड़ा सा क्या फंडामेंटल्स चल रहा है, तो फंडामेंटल में बेसिक चीजें डिस्कशन कर रहे हैं, थोड़ा सा आप डिटेल में जाने की कोशिश करेंगे। बट ये टास्क आप लोगों को करके लेके आना है, जो चीजें समझाए। हाँ जी, एक हाँ जी, चीज और थी, सॉरी हाँ इंटरप्टिंग। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब जैसे ये आप क्या चाहते हो कि हम कोई टूल के उससे करें या आप फ्री हैंड दे रहे हो कि? नहीं नहीं, फ्री नॉर्मल, जस्ट मैनुअल सर्च, जस्ट गो ऑन हाँ गूगल, सर्च हाँ समथिंग। हाँ जैसे मैंने ज्वेलरी का किया, डिजिटल मार्केटिंग का किया, आप लोग भी ऐसी कोई भी इंडस्ट्री, होटल का कर लो, रेस्टोरेंट का कर लो, बेसिकली फिर जिम का कर लो, रिपेयर का कर लो, मोबाइल रिपेयर का कर लो, वॉशिंग मशीन का कर लो, है ना, और पंडित जी का कर लो, एनीथिंग वट एवर इज कमिंग इन योर माइंड, है ना। आप उस चीज के बारे में 10-10 डोमेन नेम सर्च करके लेके आओगे, राइट, एंड ग्रुप में बेसिकली शेयर करोगे एंड जस्ट अपडेट मी, राइट। मैं उस पर आपको डिटेल से सजेशन दे दूंगा कि वो एक्चुअली में एग्जैक्ट मैच है, पार्शियल मैच है, या ब्रांडेबल है या नहीं है, राइट। सो दैट आई कैन गिव यू सम आइडिया। इससे आप लोगों को भी पता चलेगा कि गूगल में किस तरह के कीवर्ड्स बेसिकली रैंक करते हैं। गाइस क्लास समझ आया कि नहीं आया? आज का टॉपिक वाइज क्लैरिटी बनी चीजों पे? सब लोग बताओ यस नो फटाफट। ये सर क्लियर है आज का, बस थोड़ी सी चीजें अभी न्यू है तो रिसर्च करके टास्क से बेटर हो जाएगा। बाकी लोग कहाँ हैं यार? बाकी लोग, मुझे लगता है 2 ही 3 लोग एक्टिव है, बाकी लोग लगता है सोए हैं या फिर हेलो। बोरिंग लग रहा है क्लास बहुत ज्यादा। हेलो। हाँ सर। सर जो आज क्लास हुई है, हाँ शुरू में कुछ डाउट हो रहे थे, तो उसका अगर हमें रिकॉर्डिंग मिल जाता तो
हमारा डाउट। रिकॉर्डिंग कल मैं दोनों क्लास का आपको रिकॉर्डिंग दे दूंगा। मैं रिकॉर्डिंग कल मैं अपलोड कर नहीं पाया, मैं थोड़ा सा ऑक्यूपाइड था। मैं हाँ कल बैठूंगा, अभी तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। कल 12 बजे तक आपको दोनों क्लास की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। ठीक है सर, क्योंकि सर लास्ट में जो हमारे सेकंड हाफ में जो हमारा आपने पढ़ाया ना, ये तो समझ में आ गया, लेकिन इससे फर्स्ट हाफ में हमें थोड़ा सा डाउट था, तो उसको एक बार हम रिकॉर्डिंग देख लेंगे ना तो क्लियर हो जाएगा। ठीक 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 है, मैं आपको दे दूंगा। थैंक यू सर। सर इस पे एक क्वेश्चन था, ये रिकॉर्डिंग हम लोग लैपटॉप में भी प्ले कर सकते हैं कि ऐप में ही होगी? ऐप में भी होगी, बाकी भी हम देखते हैं कि कैसे किया जा सकता है। अभी तो बेसिकली अभी ऐप का ही है, बट अगर कुछ प्लान बना तो हम लोग कुछ सोचेंगे कि भाई और क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। अभी तो फिलहाल एप्लीकेशन में ही है, और मैं एक बार बात भी कर लूंगा टीम से। अगर आप लोगों को चैलेंजेस आ रहे होंगे तो आप लोग मेरे को बताना। ठीक है गाइस, तो फिर हम एक बार नेक्स्ट क्लास में कनेक्ट करते हैं।